हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री की घटना चक्र, जिसे हम लोग प्रीव्यू भी बोलते हैं या फिर पूर्वावलोकन कहते हैं। इसमें आप लोग क्या देखेंगे, इसमें एक्चुअल में स्टेट पीसीएस वगैरह के या फिर यूपीएससी के भी पीवाईक्यूज दिए हुए हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसके सारे क्वेश्चन मतलब हर चैप्टर से हमको अराउंड 100 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। तो जब हम देखेंगे तो इन क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर जो है बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाता है। तो जब ये इम्पोर्टेंट किसके लिए है, जब आप देखेंगे स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में या फिर खासकर यूपी पीसीएस का एग्जाम, तो उसके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण मानी गई है। अगर हम इसकी जो है घटना चक्र की 8 बुक्स आती हैं टोटल, ठीक है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। तो अगर हम इन 8 बुक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं, इनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं 2 से 3 बार, तो हमारे प्रीलिम्स करने के चांसेस 70-80% बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सीरीज आज से स्टार्ट करने वाले हैं, और जैसा कि हमें पता है कि यूपी पीसीएस का एग्जाम 6 दिसंबर 2026 को होने वाला है, तो उसके पहले हम इन सारी घटना चक्र को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। देखिए यहाँ पर आपका इंडेक्स दिया हुआ है। इंडेक्स में आप लोग देखेंगे कि देखिए सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री है, और लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, पूरा टॉपिक वाइज दिया हुआ है, एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स को जो है ये इसमें अलग अलग चैप्टर्स के थ्रू दिया हुआ है। तो आज हम लोग जो कवर करेंगे वो होगा स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और आपका वैदिक एज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बुद्धिज्म, जैनिज्म, सैविज्म, भागवतिज्म, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग सारी की सारी बुक्स को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो बुक मैंने बता रही थी कि 8 हैं, ये देखिए इंडियन हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस और आपका करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग कवर करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है स्टोन एज, तो उसकी शुरुआत करते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि जो है हर जो चैप्टर है उसका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। तो हमको ये पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके थ्रू ये सारी की सारी चीज़ें हमारी वैसे भी रिवाइज हो जाने वाली हैं। बट फिर भी मैं आप लोगों को बहुत ही ब्रीफ में स्टोन एज के बारे में बता देती हूँ। तो हम लोग देखेंगे कि स्टोन एज की शुरुआत, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है चीज़ें क्लियर नहीं है। कोई किसी का मानना है कि 20 लाख साल पहले से जो है स्टोन एज की शुरुआत मानी जाती है, कुछ लोग का मानना है कि 2 लाख साल पहले से मानी जाती है। तो आप इसको इसमें मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी नहीं आता है जिसमें क्लैरिटी नहीं है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो वहाँ से आपकी शुरुआत होती है स्टोन एज की, और ये पीरियड आपका चलता है नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक एज तक। ठीक है, 6000 या फिर 4000 बीसी तक ये माना जाता है। अब आप इसमें देखेंगे इसको 3 भाग में, स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अब ये पैलियोलिथिक वाला जो पीरियड है इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। अब यहाँ पर ये जो डिवीजन है वो किसके बेसिस पे किया गया है, ये किया गया है आपका स्टोन के जो लोग टूल्स यूज करते थे ना, तो उनके आधार पर इसको जो है डिवाइड किया गया। जैसे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा अ, ये पैलियोलिथिक वाला पीरियड है उसमें हम लोग के मतलब रफ कोर टूल्स मिलेंगे, बस ऐसे स्टोन को थोड़ा थोड़ा जो है टूल्स की तरह ये लोग यूज करेंगे, बहुत ज्यादा शार्प या बहुत ज्यादा उसमें कोई फाइन चीजें बनाते नहीं है ये लोग इस पीरियड में। जब हम मीजोलिथिक में देखेंगे तो हमको माइक्रोलिथ्स देखने के लिए मिलेंगे। माइक्रोलिथ्स इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसमें मतलब छोटे छोटे जो है ये लोग टूल्स बनाने लगे थे। और यहाँ पर जो ये लोग है, पहले आप पैलियोलिथिक में देखेंगे तो हंटिंग गैदरिंग करते थे, बट मीजोलिथिक में देखेंगे तो हंटिंग गैदरिंग के साथ यहाँ पर एनिमल डोमेस्टिकेशन की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद जब हम नियोलिथिक में देखते हैं तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाती है, और यहाँ के जो टूल्स वगैरह हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे और शार्प होने लगे थे। तो ये एक तरीके से आपका स्टोन एज का डिस्क्रिप्शन है। और आप मेगालिथिक जो साउथ वाला पोर्शन है ना हमारे इंडिया का, वहां पर देखेंगे तो वहां पर मेगालिथिक पीरियड चलता है। मेगालिथिक मतलब बड़े बड़े स्टोन, जो आप ग्रेव्स देखेंगे ना तो वहां पर बड़े बड़े स्टोन ये लोग रखा करते थे उन साइट्स को मार्क करने के लिए, तो इसीलिए इसको मेगा मतलब बड़ा और लिथ मतलब स्टोन, तो मेगालिथिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू ये जो है सारा चैप्टर कवर करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रॉबर्ट ब्रूस फूड हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज एन। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमको यही याद करना है कि जो रॉबर्ट ब्रूस फूड थे, तो उन्होंने पैलियोलिथिक टूल को जो है सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, इनका नाम हमको याद रखना है, रॉबर्ट ब्रूस फूड।
ठीक। अब ये थे कौन? ये ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट थे आपके, ठीक है। तो इसका आंसर ए एंड बी दोनों है, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट। अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, रॉबर्ट ब्रूस फूड वाज अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। ही इज कंसीडर्ड एज द फादर, इनको क्या कंसीडर किया जाता है? फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। क्या बोला जाता है बेटा? फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। ही वाज एसोसिएटेड विद द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड डॉक्यूमेंटेड द एंटिक्विटीज ऑफ द स्टोन एज। तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों सही होंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि द थ्री एज सिस्टम, थ्री एज सिस्टम कौन सा? स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम हैज कॉइन्ड बाय। अब देखिए कोपेनहेगन म्यूजियम के थ्रू जो है कलेक्शन से हमको क्या, ये जो तीन हमारे थ्री एज सिस्टम है, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, जानते हैं आप लोग इसको कौन कौन सा मतलब पीरियड की बात हो रही है? देखिए जब सबसे पहला है आपका स्टोन एज आता है, फिर जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं तो उसको हम लोग ब्रॉन्ज एज के नाम से कहते हैं, फिर 1000 बीसी के अराउंड हम लोग देखेंगे कि आयरन की डिस्कवरी हुई थी, तो उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन एज, ठीक है। तो वही जो है ये डिवाइड जो किया गया थ्री एज सिस्टम, तो ये टर्म किसने कॉइन किया था? यहाँ पर क्वेश्चन में ये चीज पूछी गई है, तो ये टर्म कॉइन किया था थॉमसन ने, ठीक है। तो ये देखिए दिया है थ्री एज सिस्टम, स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन, फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम, कॉइन्ड बाय क्रिश्चियन थॉमसन, ठीक है। विद द रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडरिया, ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्गीज एंड वॉल्टर एलियट वर एसोसिएटेड विद। अब इन सब का एसोसिएशन किससे है? देखिए अब यहाँ पर ये 2023 के यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से, या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया, या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेज इन प्रिंसली स्टेट, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन कॉलोनियल इंडिया। तो आप लोग देखेंगे कि इसका आंसर है आपका आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये किसी को पूरा सबके नाम याद रहते नहीं है, ठीक है। तो या तो हम इनको स्किप कर सकते हैं एग्जाम में, और या फिर जैसे हम देख रहे हैं कि पीवाईक्यूज में कई सारे नाम दिए हुए हैं, अलेक्जेंडरिया, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवल, जेम्स बर्गीज एंड वॉल्टर एलियट। अब हमको क्या करना है कि इन नाम को 3-4 बार पढ़ लेना है ताकि ये थोड़ा सा हम फैमिलियर हो जाए इन नामों से, ठीक है। तो नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में हो सकता है कि इनमें से कोई एक नाम दे दे, बाकी कुछ नए नाम दे दे, लेकिन आप अगर इनमें से किसी भी नाम को जानते होंगे और वो नाम आपको दिख जाएगा क्वेश्चन में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारे के सारे किससे एसोसिएटेड होंगे? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से। तो इस तरीके से हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, और अगर वैसे रैंडमली फिर से कोई आ जाता है क्वेश्चन तो हमको उसको स्किप ही करना चाहिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फैक्चुअल डेटा किसी को भी याद नहीं रह जाता है। Alexander Ria, H. Longhurst, Robert Sewell, James Burgess, and Walter Eyre associated with archaeological excavation. They primarily worked in the field of South Indian history. ठीक है, इन्होंने प्राइमरली वर्क कहाँ किया था? साउथ इंडिया में हमारे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस, द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि एनिमल डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट हुआ था? आपका मीजोलिथिक पीरियड में, ठीक है। इसका आंसर होगा डी, Mesolithic period. According to the excavated evidence, the domestication of animal began in the Mesolithic period. The earliest pieces of evidence of domestication of animals in India have been found at आदमगढ़। अब देखिए अर्लीस्ट एविडेंस हमको कहाँ मिले हैं? आदमगढ़, ये आपका नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है, और दूसरा बागोर राजस्थान, ठीक है। एक BAGHOR भी होता है बागोर, वो भी मध्य प्रदेश में है, बट यहाँ पर बागोर राजस्थान की बात हो रही है, और आदमगढ़ नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर हमको एनिमल डोमेस्टिकेशन के सबसे पहले एविडेंसेस मिले हुए हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड एट। कहाँ पे मिला है? देखिए अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि आदमगढ़ में हमको मिला है, मध्य प्रदेश, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैव बोन इम्प्लीमेंट्स बीन फाउंड। अब बोन के इम्प्लीमेंट्स हमको कहाँ पर मिले हैं? स्टोन एज में, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि महादहा और सराय नहर राय दोनों जगह हमको बोन के इम्प्लीमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका आंसर जो है सी और डी दोनों होगा, ठीक है। यूपीपीसीएस के 2010 में ये पूछा गया सवाल। अ लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ बोन्स एंड हॉर्न्स हैव बीन फाउंड एट मीजोलिथिक साइट महादहा एंड सराय नहर राय, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो ये दोनों है कौन सी साइट? मीजोलिथिक साइट है, ठीक है। ये भी हमको याद रखना है कि महादहा और सराय नहराय मीजोलिथिक साइट है, यहाँ पर हमको बोन और हॉर्न्स के इम्प्लीमेंट्स देखने के लिए मिले हैं। द बुक टाइटल्ड पुरातत्व विमर्श किसने लिखी है? डॉक्टर जय नारायण पांडे, ठीक है। पुरातत्व विमर्श रिटन बाय डॉक्टर जय नारायण पांडे डिस्क्राइब्स वेरियस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स एंड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ बोन्स विच हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सराय नहर राय, दमदमा एंड महादहा, ठीक है। ये जो इनकी बुक है, डॉक्टर जय नारायण पांडे की बुक है पुरातत्व विमर्श, उन्होंने उसमें डिस्क्राइब किया है
कि पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स और ऑर्नामेंट्स मिले हैं बोन्स के। आप कहाँ कहाँ पर, सराय नहर राय हो गया, दमदमा हो गया और महादा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि बोन ऑर्नामेंट्स इन द मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया है यूपीआरओ 2013 में कि बोन ऑर्नामेंट्स हमको कौन से जो है मीजोलिथिक साइट पे मिलते हैं, सराय नहराय, महादहा, लिखाहिया और चुपानी मांडू। तो देखिए इसका, इसमें भी दोनों ऑप्शन दिए हैं, सराय नहराय और महादहा, तो इसका ए और बी दोनों होगा। अरेंज द फॉलोइंग मीजोलिथिक साइट्स ज्योग्राफिकली इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, हमको वेस्ट टू ईस्ट बताना है, इस साइड से शुरू करके हमको इस साइड ईस्ट की ओर जाना है। तो हम लोग ये देखेंगे पैशरा, लिखाहिया, बीरभानपुर और महादहा। तो देखिए बीरभानपुर आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ये देखेंगे आप लोग वेस्ट बंगाल में है। पैसरा आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा इधर बिहार में। ठीक है, और ये लिखाइया आपको जो है मिलेगा कहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश में मिलेगा और महादहा भी उत्तर प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो है आपको सी ऑप्शन जो है 4213। ठीक है, मतलब महादहा यूपी का जो है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपका लेखाइया आएगा, इसके बाद आपका पैशरा आएगा और फिर बीरभानपुर आएगा। 4213, 4213। ठीक है, मीजोलिथिक साइट्स इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ज्योग्राफिकली, महादहा प्रतापगढ़ के पास है, ये मिर्जापुर के पास है, और पैशरा आपका बिहार, बीरभानपुर वेस्ट बंगाल। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। अब देखिए क्या है कि हमको कई सारी ग्रेव्स तो मिली हैं इस टाइम पीरियड पे, तो हम लोग देखते हैं कि 3 ह्यूमन के स्केलेटन एक ही ग्रेव में मिले हैं, ऐसी कौन सी जगह है। तो ये हम लोग देखेंगे कि कहाँ मिला है हमको, दमदमा में मिला है। क्या, 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल गिरोह। ठीक है, दमदमा मीजोलिथिक साइट है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर हमको 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिली हैं, और इन ह्यूमन ग्रेव्स में 5 जो हैं डबल बरियल्स है, मतलब 5 जो ग्रेव्स मिली हैं उसमें दो दो ह्यूमन के स्केलेटन मिले हैं, बट वन ट्रिपलेट बरियल बरियल ग्रेव इज ऑल्सो फाउंड। यहाँ पर एक ट्रिपलेट बरियल मिला है जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 3 ह्यूमन स्केलेटन देखने के लिए मिलेंगे। अ ग्रेव विद 4 ह्यूमन, यहाँ पर 4 ह्यूमन स्केलेटन का भी जो है हमको एक बरियल मिला है, ग्रेव मिली है, कहाँ पर, सराय नहर राय। तो देखिए अगर 3 का पूछता है तो हमको दमदमा आंसर देना है, बट अगर 4 ह्यूमन स्केलेटन पूछ लेता है क्वेश्चन में तो सराय नहर राय होगा इसका आंसर। ठीक है, ये हमको बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 ह्यूमन स्केलेटन का, तो 4 वाला भी पूछ सकता है, सराय नहर राय। ठीक है, द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। अब सीरियल्स का कल्टिवेशन जो है फर्स्ट टाइम कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ये मैंने अभी अभी बताया था कि हम देखेंगे कि नियोलिथिक एज जो थी उसमें एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है, तो कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स नियोलिथिक एज में। ग्रेन्स वर फर्स्ट एवर प्रोड्यूस्ड इन नियोलिथिक एज, इट वाज द टाइम व्हेन पीपल वर इंट्रोड्यूस्ड टू एग्रीकल्चर। अब यहाँ एविडेंसेस कहाँ मिलते हैं, कोलडीवा एंड मेहरगढ़ वर द 2 नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स फ्रॉम वेयर क्लियर पीसेज ऑफ एविडेंस ऑफ राइस ब्रान एंड व्हीट हैव बीन फाउंड। राइस ब्रान और व्हीट के जो है हमें क्लियर एविडेंस मिले हैं, कहाँ से, कोलडीवा एंड मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ आज के पाकिस्तान वाले एरिया में आता है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया, मतलब अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया कहाँ हमको मिला है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे कि नर्मदा वैली, ये डी ऑप्शन जो है नर्मदा वैली में हम लोग देखते हैं कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन हमको देखने के लिए मिला है। इन India, the first evidence of man was found in Narmada Valley region of Madhya Pradesh. It was discovered in 1982 AD. इसको डिस्कवर कब किया गया था, 1982 AD में। The first human fossil was found from which river valley of India? फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल हमको कहाँ से मिला है, वही आपका नर्मदा। ठीक है, आंसर सी होगा इसका। फिर उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज, मतलब ह्यूमन ने जो है सबसे पहला सीरियल कौन सा था जिसको यूज किया, तो हम लोग देखेंगे कि बार्ले था। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल मैन की बात की गई है। देर आर मेनली 8 टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स कंज्यूम्ड बाय मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी, मतलब 8 टाइप के फूड ग्रेन्स होते हैं जो आज भी लोग यूज करते हैं। कौन कौन से नाम है, बार्ले, व्हीट, मेज, मिलेट, सोरगम, मस्टर्ड, ओट एंड राइस। ठीक है, अब दीज प्लांट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म्स ऑफ वीट्स, पहले जो है वीट्स के तरह ये जो है उपस्थित थे हमारे अर्थ पे, विच वर लेटर ग्रोन एज सीड्स बाय ह्यूमन बींग्स एट डिफरेंट। अब बाद में इसको सीड्स की तरह जो है ह्यूमन बींग्स ने यूज किया इन डिफरेंट अलग अलग टाइम पीरियड में। ऑल दो बार्ले वाज द फर्स्ट ग्रेन टू बी कल्टिवेटेड बाय ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग 8000 BC। ठीक है, 8000 BC के अराउंड जो है ह्यूमन ने सबसे पहले क्या ग्रो किया था, बार्ले। इन वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, कहाँ, वेस्टर्न एशियन कंट्री में, लोकेटेड बिटवीन नॉर्थ ईस्ट मेडिटेरेनियन सी एंड ईरान।
ठीक है, इनके बीच में मेडिटेरेनियन सी और ईरान के बीच में जो नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में प्रेजेंट है। लेटर इन द सेम एरिया व्हीट वाज आल्सो कल्टीवेटेड। उसके बाद सेम एरिया में आपको व्हीट का कल्टीवेशन भी देखने के लिए मिलेगा 8000 बीसी के अराउंड, ठीक है। लेकिन सबसे पहले किसका एविडेंस मिला हमको? बार्ले का। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन कॉन्टिनेंट, सब इंडियन कॉन्टिनेंट में सबसे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हमको कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? तो ये मिलता है हमको कहाँ? लहुरा देवा में, ठीक है। According to the latest research, the earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent has been reported from Lahora Deva site in Sant Kabir Nagar district, उत्तर प्रदेश में है ये। Evidence of human activity and beginning of rice cultivation at this site dates back to around 8000 to 7000 BC, ठीक है। 8000 to 7000 BC का ये जो है हमको एविडेंस मिला हुआ है लहुरा देवा उत्तर प्रदेश में। Significantly, before this research, the earlier evidence of wheat was found at Mehergarh, located in Balochistan, Pakistan, belonging to around 7000 BC, and the earliest evidence of rice is known to be near the bank of river Belan, district Prayagraj, from where rice bran was found. So with above reference, if Lahura Deva is one option, then it will be the correct, and but if Lahura Deva is not an option, then Mehergarh। मतलब यहाँ पर देखिए ये चीज बताई गई है कि अभी हमको लेटेस्ट रिसर्च में पता चला है कि जो सबसे पहले हमको अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है एग्रीकल्चर का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो हमको लहुरा देवा उत्तर प्रदेश से मिलता है, जो कि 8000 टू 7000 बीसी का है। लेकिन जब तक लहुरा देवा के बारे में नहीं पता था, तब तक हमारी सबसे ओल्डेस्ट साइट कौन सी थी? मेहरगढ़, जो कि अराउंड 7000 बीसी के है। यहाँ पर हमको 7000 बीसी टाइम पीरियड का जो है एविडेंसेस मिलते हैं एग्रीकल्चर के। तो अगर ऑप्शन में लहुरा देवा है तो हम लहुरा देवा टिक करेंगे, बट अगर लहुरा देवा नहीं है तो हम मेहरगढ़ टिक करेंगे, राइट। ये क्वेश्चन देखिए दो बार पूछा गया है, पहले 2004 में, फिर 2008 में। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन। अभी देखिए वो भी वही क्वेश्चन है कि अर्लीस्ट एविडेंस एग्रीकल्चर का हमको कहाँ से मिलता है। अब यहाँ पर देखिए लहुरा देवा आपको कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। जब नहीं दिख रहा तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? मेहरगढ़, ठीक है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फिर से सेम क्वेश्चन 2007 में यूपीपीसीएस में पूछा गया। तो कहाँ से मिलता है हमको? यहाँ पर भी लहुरा देवा है नहीं, तो क्या होगा आपका? मेहरगढ़। ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब बोल रहे हैं कि नियोलिथिक पीरियड में अर्लीस्ट एविडेंस एग्रीकल्चर का जो है हमको कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? नॉर्थ वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट, हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में। तो कौन सी साइट है भाई? मेहरगढ़ है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में ही आज के डेट में ये पाकिस्तान बलूचिस्तान वाले साइड में है, ठीक है। ये 2017 में पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीसीएस में। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम, ठीक है। अब यहाँ पर एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर दोनों का ये जो है पूछ रहा है कि कहाँ से हमको एविडेंस मिलता है। तो इसका क्या आंसर है? नन ऑफ द एबव। क्यों नन ऑफ द एबव? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो मेहरगढ़ है वहां पर हमको एग्रीकल्चर का तो मिला है, बट एनिमल डोमेस्टिकेशन का नहीं मिला है। तो इसलिए आपका नन ऑफ द अबव। ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि विद रेफरेंस टू कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेनी एक्सकेवेटेड साइट्स इन दिस रीजन, ठीक है। और उसके बाद द ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड फूड ग्रेन्स आर बार्ले एंड पैडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है कि कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में हमको बहुत सारे क्या मिले हुए हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में। और इसके अलावा कि ओल्डेस्ट जो सबसे पहले फूड ग्रेन्स को कल्टीवेट किया गया था बार्ले एंड पैडी, उसके यहाँ पर हमको एविडेंस मिलते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं सही हैं। ये आपका 2021 में यूपी आरओ में पूछा गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश has been blessed with a rich cultural heritage since prehistoric times. It is noteworthy that Kol Dehwa, situated in the Belan River Valley region of the state, has been considered to be the oldest evidence of paddy cultivation in the world for a long time. Similarly, Lahura Deva, which currently presents the oldest evidence of paddy cultivation, is also part of Sant Kabir Nagar, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसलिए पहला करेक्ट है। आप लोग लहुरा देवा देख लिया, कोल देवा देख लिया, यहाँ सब जगह आपको राइस के एविडेंस मिलते हैं। इसके अलावा जो सेकंड है उसके लिए क्या है कि एविडेंस ऑफ द ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल ग्रेन्स बार्ले एंड पैडी हैज बीन फाउंड फ्रॉम मेनी एक्सकेवेटेड साइट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। एविडेंस ऑफ बार्ले एंड पैडी हैज बीन फाउंड फ्रॉम Mahadaha and evidence of paddy has been found from
कोल्ड, ठीक है। महादहा, ये GAD गलत लिखा हुआ है, इसका होगा महादहा। और इसके अलावा कोल्ड, यहाँ पर हमको बार्ले और पैडी के जो है एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। अब हमको सेटल्ड लाइफ के एविडेंस कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से ही मिले हैं, ठीक है। मेहरगढ़ में एग्रीकल्चर हो रहा था, जहाँ पे एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है वहाँ पे सेटल्ड लाइफ हमको देखने के लिए मिलती ही है, ठीक है। एमंग द गिवन ऑप्शन द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ परमानेंट लाइफ हैज बीन फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम मेहरगढ़ लोकेटेड इन Kutchi Plains of Balochistan, whose authentic date of is around 7000 BC, while the oldest date of Kile Gul Muhammad and Kalibangan is 4000 BC and 35 BC respectively. Hence option D is correct. मतलब हमको सेटल्ड लाइफ तो किले गुल मोहम्मद में भी मिलती है और कालीबंगन में भी मिलती है, बट किले गुल मोहम्मद 4000 BC है, कालीबंगन में 3500 BC है, जबकि मेहरगढ़ 7000 BC है। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सी होगी, मेहरगढ़ होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which among the following sites provides evidence of domestication of animals in the Mesolithic period? अब हमको Mesolithic पीरियड में जो है एनिमल डोमेस्टिकेशन का एविडेंसेस कहाँ पे मिलते हैं। तो हमने ये चीज देखा था अभी जब प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे कि बागोर राजस्थान जो साइट थी हमारी, तो वहां पर हमको देखने के लिए मिलता है एनिमल डोमेस्टिकेशन। द अर्लीस्ट पीसेज ऑफ एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन इंडिया हैव बीन फाउंड आदमगढ़, जो हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश में, और बागोर आपको राजस्थान में, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज चैल्कोलिथिक एज। अब चैल्कोलिथिक एज किसको कहते हैं भाई, तो देखिए चैल्को मीन्स होता है कॉपर और लिथ मीन्स होता है आपका स्टोन, तो इसको कॉपर स्टोन एज भी बोला जाता है। यहाँ पर कॉपर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, तो यहाँ पे कॉपर स्टोन एज तो ऑप्शन नहीं है, बट कॉपर एज है, तो इसको हम क्या आंसर मार्क करेंगे, कॉपर एज। Copper age is also known as the Chalcolithic age. The age in which instruments of copper were used in addition to stone is called copper है, मतलब स्टोन के साथ साथ यहाँ पर क्या है, कॉपर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू द आहार सिविलाइजेशन। अब ये चैल्कोलिथिक पीरियड की ही सिविलाइजेशन है, यहाँ पर 2-3 सिविलाइजेशन रह रही थी चैल्कोलिथिक पीरियड में, तो आहार बनास सिविलाइजेशन है एक, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि द नेटिव्स ऑफ आहार न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, यहाँ के जो नेटिव्स थे वो लोग कॉपर स्मेल्टिंग जानते थे। राइज वाज अननोन टू देम, राइज उनके लिए जो है अननोन था। मेटल वर्क वाज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द आहार, मतलब मेटल वर्क जो था इनका इकोनॉमी का एक पार्ट था। इसके अलावा ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी हैज बीन फाउंड हियर ऑन विच जनरली व्हाइट कलर्ड ज्योमेट्रिकल डिजाइंस हैव बीन फाउंड, मतलब ब्लैक और रेड कलर की हमको यहाँ पर पॉटरी देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर जिसमें मतलब व्हाइट कलर के ज्योमेट्रिकल डिजाइंस बनाए गए हैं। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है हमको ये बताना है। तो देखिए राइज वाज अननोन टू देम, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि राइज इस समय पर इन लोगों को पता था, ठीक है। राइज तो बहुत पहले ही आ गया था ना, ये चैल्कोलिथिक वाला पीरियड आपका नियोलिथिक जो पीरियड चल रहा था ना उसी के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा उसके बाद। तो अब इस टाइम पे तो राइज आ ही चुका है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ये बी तो करेक्ट नहीं है और ए सी डी तीनों करेक्ट होगा। तो किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ठीक है, आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। आहार सिविलाइजेशन बिलोंग टू चैल्कोलिथिक पीरियड एंड फ्लरिश्ड अराउंड द मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। कहाँ पर ये फ्लरिश कर रही थी, मेवाड़ रीजन में राजस्थान के। दे यूज्ड कॉपर टूल्स का ये लोग यूज करते थे एंड एविडेंस ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग इज प्रेजेंट टू, हेंस ए एंड सी स्टेटमेंट करेक्ट। राइज वाज नोन टू देम, इसलिए बी रॉन्ग है आपका। मोस्टली ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी डेकोरेटेड विद द व्हाइट ज्योमेट्रिक डिजाइंस हैज बीन फाउंड हियर, तो इसलिए डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये देखिए अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है, कब का, 2021 में पूछा गया है। आहार और बनास कल्चर वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच कल्चर। अब किसके कंटेम्प्रेरी थे ये लोग थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी, ठीक है। इधर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो चल रही थी और इसी समय चैल्कोलिथिक पीरियड जो है उसके आसपास के एरिया में चल रहा था, ठीक है। तो ये किसके कंटेम्प्रेरी होगा बेटा, आपका हड़प्पा कल्चर के। द आहार बनास कल्चर जिसका टाइम पीरियड क्या है 2100 टू 1500 BC, और आप हड़प्पा सिविलाइजेशन को देखते हैं कि 2200 से, मतलब जो मेच्योर फेज है 2200 से 1800 या 1900 BC कहा जाता है, ये मेच्योर फेज की बात है। बाकी वो चलता हो तो 1500 या फिर 1300 BC तक है, जो लेट हड़प्पन पीरियड कहलाएगा। तो वाज कंटेम्प्रेरी विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इट फ्लरिश्ड इन द प्रेजेंट डे मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान, particularly along the Banas River and its tributaries. Ahar, Gilund, Balathal are some of the prominent sites of this culture. ठीक है, तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टेन
स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट। मतलब कल्चरल रिमेन जो है हमको स्टोन एज से लेकर हड़प्पन साइट तक के सीधे मिलते चले जाएंगे। ऐसी कौन सी साइट है? तो ऐसी साइट है बेटा मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ में हमको स्टोन एज के भी एविडेंसेस मिलते हैं और उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी मिलते हैं। द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेहरगढ़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान, पाकिस्तान। इसके बाद देखते हैं कि एक्सकेवेशन एट नवदा टोली वाज कंडक्टेड बाय। अब नौदा टोली में एक्सकेवेशन किसने किया था, ये क्वेश्चन है। तो किसने किया था? एचडी संकालिया ने किया था। ठीक है, ये 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। नौदा टोली आपका महाराष्ट्र में है। नौदा टोली हैज रिवील्ड एक्सीलेंट एविडेंस ऑफ बोथ राउंड एंड रेक्टेंगुलर। यहाँ पे हमको मिले क्या है? राउंड और रेक्टेंगुलर टाइप के रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर, मतलब घर देखने के लिए मिले हैं, विच आर लोकेटेड नियर खारगोन, मध्य प्रदेश के पास में है। द फॉर्मर मेजर्स अबाउट 1 to 4.5 मीटर इन डायमीटर। जो राउंड वाले हैं 1 to 4.5 मीटर डायमीटर था इनका। और इसके अलावा जो आपके ये रेक्टेंगुलर वाले थे उनका 5.6 मीटर लॉन्ग होते थे। द रूफ्स वर प्रोबेबली मेड ऑफ हे ब्रांचेस एंड लीव्स एंड वर सपोर्टेड ऑन मैसिव वुडन पोस्ट 22 सेंटीमीटर डायमीटर रेज्ड एट रेक्टेंगुलर सॉरी रेज्ड एट रेगुलर इंटरवल अराउंड द हट्स। ठीक है, तो ये हट्स एक तरीके की बनाई होती थी ना, ये जो चारा वगैरह होता है, जो पत्तियां लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, बांस, ये सब का यूज करके। द ओपन स्पेसेस बिटवीन द पोस्ट वर प्रोवाइडेड विद मड प्लास्टर्ड बैम्बू screens. The house floor were made of silt clay and river gravel with the surface coated with lime. The huts were provided with one or two mouth chulhas as well एज स्टोरेज जार्स एंड अदर अर्थन वेसल्स। स्टोरेज जार्स भी थे, यहाँ पर चूल्हा थे। ठीक है, दूसरे के अर्थन वेसल मतलब दूसरे बर्तन भी थे। दिस साइट वाज एक्सकेवेटेड बाय, किसने एक्सकेवेट किया था? मिस्टर एच डी संकालिया, जो कि आपका प्रोफेसर ऑफ डेक्कन कॉलेज पुणे से बिलोंग करते थे। दिस साइट वाज द मोस्ट एक्सटेंसिव एक्सकेवेटेड चैल्कोलिथिक साइट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट विच इज डिटरमाइंड टू बी बिटवीन 1500 टू 1300 बीसी। ठीक है, इस साइट का टाइम पीरियड क्या है? 1500 से 1300 बीसी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच स्टेट द नौदा टोली इज लोकेटेड। नौदा टोली कहाँ मिलता है? आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। मेगालिथ्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? बरियल साइट्स। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो बरियल साइट थी वहाँ पे बहुत बड़े बड़े से पत्थर रखे जाते थे, तो इसलिए इसको मेगालिथ्स बोलते हैं। The megaliths usually refer to the burial made up of large stone in graveyards away from the habitation area. Habitation जहाँ लोग रहा करते थे उससे थोड़ा दूर पर इन लोग ग्रेवयार्ड बनाते थे, वहां पर जो है बड़े बड़े स्टोन रखते थे बरियल साइट्स पे, तो उन्हीं को हम लोग मेगालिथ्स बोलते हैं। A large fraction of these is assumed to be associated with burial or post burial rituals including memorials for those whose remains may or may not be available. Few types of these are chamber tombs, dolmens, stone alignments, stone circle, पिट सर्कल्स एटसेट्रा। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि मेगालिथ्स रखे किस किस तरह से गए थे। जैसे हम लोग देखेंगे ना, तो जैसे डोलमेंस कैसे होते हैं, इस तरह से ऐसे पत्थर लगा दिए और एक ऐसे पत्थर लगा दिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डोलमेंस हो जाएंगे। अब जैसे स्टोन अलाइनमेंट की बात है तो ऐसे लाइन से जो है आपको स्टोन देखने के लिए मिल जाएंगे, तो ये स्टोन अलाइनमेंट्स हो गया। सर्किल में आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे सर्किल, जो ग्रेव होती थी उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर सर्किल में रख दिए जाते थे। तो इस तरीके से पूरा मतलब अलग अलग जैसे पत्थर रखते थे उसी के अनुसार इसमें नाम दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एस माउंड इज सॉरी एस माउंड इज एसोसिएटेड विद द नियोलिथिक साइट एट। अब एस माउंड आपको कहाँ देख, नियोलिथिक ऐसी साइट है जो कहाँ देखने के लिए हमको मिलेगा एस माउंड, तो ये आपको मिलेगा संगन कल्लू आंध्र प्रदेश में। ठीक है, देखिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। ये दिया हुआ है कि एस माउंट हैव बीन फाउंड फ्रॉम अ नियोलिथिक साइट संगन कल्लू। ठीक है, बल्लेरी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, ये कर्नाटका में है। सॉरी मैंने आंध्र प्रदेश बोला, ये कर्नाटका में है। दे हैव आल्सो बीन फाउंड इन पिकलीहल एंड उतनूर। पिकलीहल और उतनूर में भी हमको एस माउंट देखने के लिए मिले हैं। दीज एस माउंट्स आर द बर्न्ट रिलीक्स ऑफ सीजनल कैंप्स ऑफ द नियोलिथिक हर्ड्समैन कम्युनिटी। ठीक है, तो ये बर्न्ड रिलिक्स है, मतलब जो है यहाँ पर कुछ लोग रहा करते थे, फिर जो है जो भी इनकी एक्स्ट्रा चीजें या जो सामान रहा होगा उसको इन्होंने जलाया है, तो उसी का रिलिक्स जो है हमको देखने के लिए मिलता है। संगन कल्लू कर्नाटका की बात हो रही है। भीमबेटका इज फेमस फॉर। अब भीमबेटका आप लोग देखेंगे कि किस लिए फेमस है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। ये आपका रॉक पेंटिंग्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है,
वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह इसको मार्क किया गया है रॉक पेंटिंग्स के लिए। ठीक है, द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका आर लोकेटेड इन अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश। यूनेस्को हैज बीन इंक्लूडेड द सेल पिक्चर्स ऑफ भीमबेटका इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, these caves exhibit the earliest traces of human life on the Indian subcontinent and include the pictures of an elephant, sambar, deer, etc. There are 500 pictures in 750 rock shelters। ठीक है, यहाँ पे बहुत ढेर सारी हमको पेंटिंग्स देखने के लिए मिलती है, रॉक पेंटिंग्स। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए कौन सा फेमस है जगह? ये आपका भीमबेटका। ठीक है, देखिए 2011 2007 आपका अलग अलग, एक उत्तराखंड में, यूपी पीसीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो ये आपका भीमबेटका से रिलेटेड ही है। वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका। अब आपको भीमबेटका केव्स कहाँ पर मिलती हैं? ये आपको मिलती हैं अब्दुल्लागंज रायसेन में। ठीक है, अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में। इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैव बीन फाउंड द मोस्ट। किस रॉक शेल्टर से हमको सबसे ज्यादा पिक्चर्स देखने के लिए मिली हैं? ये मिली हमको भीमबेटका से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग्स। तो सबसे पहले किसने विजिट किया और इसके जो है डिस्कवर किया प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस रॉक पेंटिंग्स वगैरह? तो ये थे आपके वीएस वाकनकर। ठीक है, क्या नाम था इनका? वीएस वाकनकर। तो भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। बेस्ट एग्जांपल ऑफ रॉक पेंटिंग्स ऑफ प्री हिस्टोरिक एरा। और किसने डिस्कवर किया? वीएस वाकनकर 1957 में। कब किया था? 1957 में। देखिए अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2020 में। तो वीएस वाकनकर 1957। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर इट्स प्रोमिनेंट प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो व्हेन डिड डॉक्टर विष्णु श्रीधर, वही वीएस वाकनकर, डिस्कवर द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका? अभी अभी हमने पढ़ा है 1957, तो 57 58 ये होगा आपका। ये देखिए लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, एमपी पीसीएस 2025 का। ठीक है, When did Dr. विष्णु श्रीधर वाकनकर discover the rock shelters भीमबेटका? आपका 1957-58। भीमबेटका वाज डिस्कवर्ड, किसने डिस्कवर किया था? वीएस विष्णु श्रीधर वाकनकर ने। ठीक है, सी उसकी ये 2020 में एमपीपीसीएस में ही पूछा गया था। फिर द ऑकर कलर पॉटरी जो थी क्रिश्चियन एड, ये ऑकर कलर पॉटरी आपको कहाँ देखने के लिए मिलती है? हस्तिनापुर में। बेटा कहाँ मिलती है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। डिस्कवरी एंड नेमिंग, नेमिंग इसकी किसने की थी? ओसीपी वाज डन बाय बीबी लाल। ठीक है, यहाँ पे पूछा है बीबी लाल ने किया था 1952 एट हस्तिनापुर में। कहाँ की गई थी? हस्तिनापुर में। ये क्वेश्चन में है कि ऑकर कलर पॉटरी की जो है नेमिंग कहाँ पर की गई थी? तो हस्तिनापुर में की गई थी, और की किसने थी? बीबी लाल ने की थी। ठीक है, ऑकर कलर पॉटरी नोन टू आर्कियोलॉजिस्ट एज ओसीपी, as the name implies its main distinguishing feature was when rubbed it left on ochre color on fingers, which gives it a first appearance of being badly fired. Other characteristics are its porous character, porous मतलब होता है ये, और बहुत ही ज्यादा इसको जलाकर बनाया जाता है, and the fact that it is invariably worn out at the edges, edges पे बहुत ज्यादा worn out हो गई है, मतलब डिसइंटीग्रेट हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि इन द चैल्कोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेज इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन। मतलब महाराष्ट्र में हमने कई सारे ऐसे बरियल देखे हैं जिनको घरों के नीचे ही मतलब दफना दिया जाता था। ठीक है, डम कर देते थे लोग। तो ये ग्रेव्स जो हैं इसमें जो ओरिएंटेशन होता था वो कैसा होता था? नॉर्थ टू साउथ होता था। ऐसा होता था, नॉर्थ टू साउथ। द पीपल ऑफ जॉर्वे कल्चर लिव्ड इन द लार्ज रेक्टेंगुलर हाउसेज, बड़े बड़े रेक्टेंगुलर हाउसेज में रहते थे जॉर्वे कल्चर के लोग। विद वैटल एंड गॉब वॉल्स एंड थैच्ड रोफ्स, वही झोपड़ी बना करके। दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे कि मतलब मरने के बाद भी लाइफ है। एंड देयरफॉर बरीड द डेड, इसलिए बरी करते थे डेड को इनसाइड द हाउसेज अंडर द फ्लोर, घर के अंदर फ्लोर के नीचे बरी कर देते थे। चिल्ड्रन वर बरीड इन 2 urns दैट वर ज्वाइंड माउथ टू माउथ एंड सेट हॉरिजॉन्टली इन द पिट। ठीक है, जो बच्चे होते थे ना छोटे छोटे, उनको अर्न्स मतलब जो ऐसे ये मटका टाइप होता है ना अर्न, तो उसमें जो है इनको बरी किया जाता था। 2 urns, 2 अर्न में ज्वाइंट माउथ टू माउथ, मतलब जो माउथ होता था इनका कनेक्ट करते थे और हॉरिजॉन्टली जो है पिट के अंदर डाल देते थे। विच एडल्ट्स वर व्हाइल एडल्ट्स वर प्लेस्ड इन अ सुपाइन पोजीशन विद देयर हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, उनका हेड होता था जो एडल्ट होते थे नॉर्थ में, और जो उनका पैर होते थे वो साउथ डायरेक्शन में होते थे। ठीक है, दीज साइट्स वर फाउंड इन डैमाबाद। आपको कहाँ कहाँ ये साइट देखने के लिए मिलेंगी? डैमाबाद, इनाम गांव, चंदोली और नेवासा।
ठीक है, ये साइट्स है जहाँ पर हमको इस तरीके के बरियल्स देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ घरों के अंदर इनको बरी किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड स्केलेटन ऑफ द डॉग along विद ह्यूमन स्केलेटन बरियल। अब देखिए ह्यूमन स्केलेटन के साथ आपको यहाँ पर क्या मिला हुआ है, डॉग का भी बरियल मिला है, स्केलेटन मिला है। तो ये कहाँ पर हमको साइट देखने के लिए मिलेगी, ये बुर्जा होम जम्मू एंड कश्मीर में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन के साथ डॉग। द बुर्जा होम साइट इज अ प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट इन द विलेज ऑफ द सेम नेम इन कश्मीर वैली। बोथ ह्यूमन एंड एनिमल skeleton were found here with trepanning marks in many pits. Bones of dogs and deer were found along with human skeletons. The skeletons of human were found in the burial pits in a sitting position along with the bones of animal. The first excavation at the Burja home site was carried out by हेलमट डी टेरा एंड डॉक्टर थॉमस पीटरसन इन 1935 एडी। तो ठीक है, ये आपको इस तरीके की डॉग के साथ कहाँ मिला है, बुर्जा होम जम्मू कश्मीर में। इसके बाद देखते हैं कि द एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विद ह्यूमन बॉडी फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। 2010 में पूछा गया है, कहाँ, बुर्जा होम में। द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड। पिट ड्वेलिंग हाउसेस हमको कहाँ मिले हैं बेटा, बुर्जा होम में ही मिले हैं। कहाँ मिले हैं, बुर्जा होम, पिट ड्वेलिंग याद रखना है। इसके बाद देखते हैं कि ये कुछ साइट्स दी हुई हैं और वहाँ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं कि मतलब ये कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो इसको हम लोग को बताना है। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक। आपके ये ऑप्शन है भीमबेटका, बुर्जा होम, बनास वैली, शोहन और सोन रिवर वैली। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो पैलियोलिथिक है, तो पैलियोलिथिक का कनेक्शन आपको ये सोन वैली या फिर सोहन वैली में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जब आप लोग देखेंगे, देखिए इसको मैं ऐसे मार्क कर दे रहे हूँ, जब आप देखेंगे मीजोलिथिक एज, तो मीजोलिथिक एज में आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, भीमबेटका केव्स में इनको पेंटिक्स मिली है मीजोलिथिक टाइम की बहुत सारी, तो इसलिए इसका कनेक्शन होगा भीमबेटका से। अब आप नियोलिथिक देखेंगे तो अभी अभी हम पढ़ते जा रहे हैं नियोलिथिक बुर्जा होम जो जम्मू कश्मीर में है ना वो, और चैल्कोलिथिक तो हमने पीछे भी पढ़ा है कि आहार बनास जो था, तो ये, तो क्या होगा, ए का 4 देखिए बी और सी में है, फिर उसके बाद बी मीजोलिथिक का 1, बी का 1, ये आपका बी जो ऑप्शन है यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैलोलिथिक है सोहन वैली, मीजोलिथिक भीमबेटका, नियोलिथिक बुर्जा होम, चैल्कोलिथिक बनास वैली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इसमें भी मैच द फॉलोइंग करना है। आर्कियोलॉजिकल साइट दी हुई है और प्रेजेंट लोकेशन दी हुई है, नेवासा, ईसमपुर, डिडवाना और गुड़ियम केव। ठीक है, तो यहाँ पर इनका पूछा गया है कि प्रेजेंट में कहाँ ये लोकेटेड है, तो नेवासा आप लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नेवासा जो है महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगी। डिडवाना आपका राजस्थान में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब आपका गुड़ियम केव तमिलनाडु है और ईसमपुर कर्नाटका है। ईसमपुर कर्नाटका, गुड़ियम तमिलनाडु। तो नेवासा ए का 3 है और बी का 4 है, ए का 3 बी का 4 कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ये आपका ऑप्शन सी में है और डी में है, दोनों में है, और सी का 1 डी का 2, सी का 1 डी का 2। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ये देखिए जो मैंने अभी बताई 2023 का ही क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेवासा जो है, नेवासा महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटका, डिडवाना राजस्थान, गुड़ियम केव तमिलनाडु, यही मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब देखिए हिस्टोरिकल प्लेस है और वेल नोन फॉर, यहाँ पर भी आपका मैच द फॉलोइंग है। तो बुर्जा होम को हम किसके लिए जानते हैं बहुत ज्यादा, फिर इसके बाद चंद्र केतुगढ़, इसको किसके लिए जानते हैं, और गणेश्वर, इसको किसके लिए जानते हैं। अब यहाँ पर जो सामने दिया हुआ है तो क्या सही है या गलत, ये चीज बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है बुर्जा होम रॉक कट साइंस के लिए है, तो नहीं, यहाँ पर हमको रॉक कट साइंस नहीं मिलती है। चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा आर्ट, ये बात सही है। गणेश्वर में कॉपर, गणेश्वर जो है आपकी ना ये चैल्कोलिथिक साइट है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर आर्टिफैक्ट्स तो ऑब्वियसली मिलेंगे, चैल्कोलिथिक में कॉपर ही तो मिलता था, तो आपका ये सही है, ये सही है। कौन सा ऑप्शन है आपका, डी बिल्कुल सही होगा। ये कहाँ पूछा गया है, देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2021 में। तो क्या है, बुर्जा होम नियोलिथिक साइट है कश्मीर वैली में। साइट इज फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग के लिए फेमस है ये। नियोलिथिक टूल इंडस्ट्री एंड नॉट फॉर रॉक कट साइंस, यहाँ पर नियोलिथिक टूल की इंडस्ट्री भी मिली है, पिट ड्वेलिंग भी मिला है, लेकिन रॉक कट साइंस जो है नहीं मिली है। ठीक है, हेंस पेयर 1 इज नॉट करेक्ट। फिर चंद्रकेतुगढ़ वेस्ट बंगाल में आपको देखने के लिए मिलेगा। इन द अर्ली हिस्टोरिक टाइम चंद्रकेतुगढ़ वाज कनेक्टेड टू द गंगा बाय द
विद्याधरी river and must have been an important center of trade and possibly also a political center। तो यहाँ पर आपको क्या है, मेजर सेंटर ऑफ टेराकोटा क्राफ्ट Chandraketugarh। Various kinds of artifacts have been found at the site over the years, including coins, pottery, seals, ceilings and figurines made of ivory, wood and bronze। तो ये सब चीजें हमको चंद्रकेतुगढ़ में मिलती है। तो टेराकोटा से रिलेटेड है, हाँ सही है। पेयर टू करेक्टली मैच। गणेश्वर जोधपुरा कल्चर जो है आपका चैल्कोलिथिक है, राजस्थान से बिलोंग करता है। यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स हैव बीन फाउंड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, फिर से दिया हुआ है आर्कियोलॉजिकल साइट और कुछ स्टेट है और उनका डिस्क्रिप्शन है। तो बताना क्या है कि जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो कौन सी करेक्ट है और कौन सी गलत है, इस चीज के बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा, तो ये गलत है आपका। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। कहाँ से, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, ट्रेडिंग पोर्ट टाउन ये चीज सही है, लेकिन ये उड़ीसा से नहीं है, तो ये आपको यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद क्या था, इनाम गांव महाराष्ट्र से है, बिल्कुल सही है। और चैल्कोलिथिक साइट है, ये भी सही है। मंगाडू केरला से है, मेगालिथिक साइट है, ये भी सही है आपका। सालिहुंडम आंध्र प्रदेश से है, ये सही बात है, लेकिन रॉक कट श्राइन्स यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलती। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 2 और 3 कहाँ पे, ऑप्शन में है बी। ठीक है, ये 2024 में पूछा गया है। देखिए कितने रिसेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या दिया है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि चंद्रकेतुगढ़ इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन द नॉर्थ 24 परगनाज डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, ना कि आपका उड़ीसा से। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि द आर्कियोलॉजिकल स्टडीज सजेस्ट दैट वंस द डेस्टिनेशन वाज एन इम्पोर्टेंट, पहले जो है इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी थी ये, तो इसलिए पोर्ट सिटी सही है, लेकिन ये स्टेट इसका गलत दिया हुआ है। इनाम गांव जो है पोस्ट हड़प्पन एग्रेरियन विलेज है, आर्कियोलॉजिकल साइट, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इंटेंसिवली एंड एक्सटेंसिवली एक्सकेवेटेड एंड वेल रिकंस्ट्रक्टेड चैल्कोलिथिक साइट है आपकी डेक्कन प्लेट्यू में, तो ये आपका सही दिया हुआ है। मंगाडू, ये आपको मेगालिथिक साइट देखने के लिए कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला में मिलेगी। मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स एट मंगाडू कंसिस्टेड ऑफ 28 हार्ड कॉम्पैक्ट एंड अनइवन लैटेराइट ब्लॉक्स। द अर्न burials at मंगाडू रिवील द एविडेंस ऑफ पोस्ट क्रिमेशन फ्रेगमेंट्री burials। ठीक है, तो अब इसके बाद सालिहुंडम देखते हैं हम लोग, या आंध्र प्रदेश की साइट है, ये चीज बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमको बुद्धिस्ट स्तूपास देखने के लिए मिलेंगे। ह्यूज मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स ऑन अ हिलक एंड सीनिक सराउंडिंग्स ड्यूरिंग एक्सकेवेशंस, रेलिक कास्केट, 4 स्तूपा, चैत्य गृह, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स एंड नंबर ऑफ स्कल्पचर्स, ये सब हमको मिला हुआ है। बुद्धिज्म कौन कौन से रिलेटेड, थेरवाद, महायान, वज्रयान, सभी से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर हमको इम्पॉर्टेंट है कि रॉक कट साइंस देखने के लिए नहीं मिली है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये चौथा ऑप्शन भी जो है वो गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड। तो अब विंध्या रॉक शेल्टर में कहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा ह्यूमन स्केलेटन हमको देखने के लिए मिले हैं, तो वो कौन सी जगह है आपका, लेखाहिया। अकॉर्डिंग टू पुरातत्व विमर्श, जो आपकी बुक है, किसने लिखी है, डॉक्टर जे.एन. पांडे ने, तो वहां पर 17 ह्यूमन स्केलेटन्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक शेल्टर ऑफ वन ऑफ लेखाहिया। ठीक है, in Vindhyan region. Some of these were in relatively pristine condition, while most of others were warped. According to John R. Lucas of the University of Oregon, USA, remnants of 27 human skeletons were found in लेखाइया। तो कुल मिलाकर आपको लेखाइया में ह्यूमन के स्केलेटन देखने के लिए मिलते हैं मैक्सिमम नंबर में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपका एजर्शन और इसका रीजन वाला क्वेश्चन आ गया है कि द स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्यास माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन टर्मिनल प्लीस्टोसीन पीरियड ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, इट वाज ड्राई फेज इन दिस पीरियड। तो देखिए बोल रहे हैं कि स्टोन एज के जो लोग थे विंध्यन रीजन में जो रहते थे, तो वो गंगा वैली की ओर माइग्रेट कर जाते हैं प्लीस्टोसीन पीरियड में, और ये क्लाइमेटिक चेंज की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ड्राई फेज स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों चीजें सही है। आपका ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा ए, दोनों चीजें सही हैं। स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्यास माइग्रेटेड टू द गंगा वैली इन द टर्मिनल प्लीस्टोसीन पीरियड बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज विंध्यन वैली हैड बिकम, मतलब असर्शन सही है, आपका रीजन भी है सही एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो विच ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री डील्स विद द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज एन एक्सेसरी ऑफिस। तो ये जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये किस डिपार्टमेंट या किस मिनिस्ट्री के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। ठीक है, 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन। इसमें मैंने आंसर नहीं टिक किया क्या, ओके, दोनों सही है आपका। ठीक है,
चलिए, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन। In 1871, the Archaeological Survey was established as a separate department, and Alexander Cunningham was appointed as its first Director General। ठीक है, 1871 में establish किया गया था। In 1901, during the tenure of Lord Curzon, it was centralized and designated as the Archaeological Survey of India। In 1902, John Marshall assumed office of its Director General। ठीक है, तो हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अब इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको एलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, एलेक्जेंडर कनिंघम 1814 to 1893 was appointed British Army officer with Bengal engineer group। He is known as the father of Indian archaeology। अभी हमने देखा है कि इनको जो है डायरेक्टर जनरल भी बनाया गया था। ये देखिए, एलेक्जेंडर कनिंघम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाज एस्टैब्लिश्ड और सेपरेट डिपार्टमेंट, और इनको जो है क्या किया गया था, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। वेयर इज नेशनल ह्यूमन म्यूजियम? नेशनल ह्यूमन म्यूजियम आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो ये आपको भोपाल में देखने के लिए मिलेगा, इंदिरा गांधी के नाम से है ये, नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड, नोन एज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। ठीक है, कंट्रीज बिगेस्ट म्यूजियम शोइंग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, म्यूजियम जो ह्यूमन डेवलपमेंट की हिस्ट्री को शो कर रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ लोकेटेड है? भोपाल मध्य प्रदेश में आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ से जो है स्टोन एज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, स्टोन एज के आपके 51 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद आपका क्या शुरू होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी जो है हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ही पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं, जो कि ज़्यादा बेटर आइडिया हो। इसकी हम थ्योरी ऐसे पढ़ेंगे तो जो है काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसी को अगर हम क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे तो हमारी ये सारी चीज़ें कवर ही हो जाने हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग शुरुआत करेंगे इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली। अब ह्यूमन सोसाइटी यूनिक है क्योंकि ये मेनली किस पे डिपेंड करती है? कल्चर पे, या रिलीजन पे, या साइंस पे, या इकोनॉमी पे? तो ये बेटा डिपेंड करेगी इकोनॉमी पे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे सोसाइटी चेंज होती जाएगी, है ना। तो in human society mainly depends on the economy, as the economy changes human society changes accordingly। ठीक, उसके बाद क्या देखेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्या रिलेटेड है? सुमेरियन सिविलाइजेशन, या इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, या मेसोपोटामियन? तो देखिए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये मेसोपोटामिया तो दूसरी है, सुमेरियन भी दूसरी जगह की है, वैदिक तो बाद में आता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम क्या है? वह इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत पुराना क्वेश्चन है आपका। हड़प्पा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंस द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज obtained फ्रॉम हड़प्पा, so thus it is called as Harappa civilization। And then Indus Valley civilization is also known as Harappa civilization। Along with ancient Egypt and Mesopotamia, it was one of the three ancient civilizations of the world। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन। कब ये एग्जिस्ट कर रही है? प्री हिस्टोरिक एज में, या प्रोटो हिस्टोरिक, या हिस्टोरिक, या पोस्ट हिस्टोरिक? तो इसका आंसर है आपका प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक मतलब क्या होता है? देखिए, प्री हिस्टोरिक जब हम राइटिंग मतलब डेवलप ही नहीं होती थी, ना ही ये लोग लिखते थे, ना ही कोई पढ़ते थे, तो ये हो गया प्री हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक क्या मतलब? राइटिंग तो थी, ये लोग लिखते थे चीजों को, लेकिन अभी तक हम लोग डेसिफर नहीं कर पाए हैं उसको, तो वो हम उसको क्या रखते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। और जब हम लोग इसके बाद का पीरियड देखते हैं हिस्ट्री वाला, तो वहां पर राइटिंग डेवलप भी हो गई है और उसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं, तो वो आता है आपका हिस्टोरिक पीरियड में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट वगैरह का यूज किया गया है, जो अभी तक डेसिफर नहीं हुई है, इसलिए इसको किस में रखा गया है? प्रोटो हिस्टोरिक में। तो historical period is determined with respect to the available written literature, the period before which knowledge of the art of writing was not available। जब नहीं था अवेलेबल तो क्या कहते थे इसको? अर्ली हिस्टोरिकल एज या प्री हिस्टोरिक एज। इंडस सिविलाइजेशन इज अ प्रोटो हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन। ऑल दो राइटिंग वाज नोन, राइटिंग तो नोन थी लेकिन अभी तक ये डेसिफर नहीं हुई है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन। ये नॉन आर्यन सिविलाइजेशन थी। क्यों? इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, इट हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट, इट हैज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, और एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा। तो क्या रीजन था कि ये जो है नॉन आर्यन से ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग? ये था इसका रीजन क्योंकि ये लोग अर्बन थे,
अर्बन सिविलाइजेशन थी। जो हम लोग आर्यंस को देखते हैं ना, तो ये लोग जो है रूरल इन लोग की सिविलाइजेशन थी, ठीक है, रूरल लोग थे ये लोग। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द अर्लीस्ट नोन अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वेयर एज आर्यन सिविलाइजेशन वाज अ रूरल सिविलाइजेशन, ठीक है। द इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को आर्यन सिविलाइजेशन के पहले क्यों रखते हैं, किस वजह से रखते हैं, तो हम रखते हैं इसको पॉटरी की वजह से। क्यों पॉटरी की वजह से, क्योंकि जो हमको एविडेंसेस मिले हैं, जैसे हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी और आर्यन सिविलाइजेशन का भी, तो हड़प्पा के जो हमको एविडेंस मिले हैं वो पहले के हैं और आर्यंस के बाद के हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन पहले थी और बाद में आर्यन सिविलाइजेशन आती है। The knowledge of script and town planning of Indus Valley civilization was more developed than that of pre-Aryans. Pre-Aryans से ज़्यादा developed थी। Different archaeological pieces of evidence of pottery have been found in the early settlements of Mehergarh from the Indus Valley civilization. Pottery found during excavations proves that Indus Valley civilization existed. जो pottery हमको मिली excavation से वो क्या prove करती है कि Indus Valley civilization exist करती थी before Aryan civilization. The red potteries, रेड कलर की पॉटरी थी, पेंटेड विद ब्लैक फिगर्स, ये कहाँ आपको मिलेगी, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। जबकि आर्यन में क्या मिलेगी, पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है, ग्रे पेंटेड पॉटरी, इसी को हम लोग पेंटेड ग्रेवेयर नाम से जानते हैं। तो ये हमको देखने के लिए मिलती है कहाँ पर, ये मिलती है हमको आर्यन सिविलाइजेशन, जो वैदिक वाले लोग थे। द इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन, क्यों डिफरेंट थी, क्योंकि इट हैड द अम्यूनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ, इट हैज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, क्योंकि जब हम इंडस वैली में देखते हैं तो सिटी लाइफ काफी ज्यादा डेवलप्ड थी, पिक्टोग्राफिक ये लोग स्क्रिप्ट का यूज करते थे और आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो ये सारे के सारे आपके ऑप्शन सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। The culture of the Indus Valley civilization was different from the Vedic culture in many ways. The Indus Valley civilization was urban while the Vedic culture was rural. The script of Indus Valley civilization was depictive expression. The people of Indus Valley civilization did not know the use of iron, whereas the people of Vedic civilization use iron weapons extensively. ठीक है, आयरन की खोज आपका 1000 BC के अराउंड हुई थी, तो ये लोग वैदिक पीपल जो होते थे वो लोग आयरन के टूल्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो जब हड़प्पा का टाइम था उस टाइम पर आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन कल्चर के लिए सोर्स ऑफ नॉलेज हमारा क्या है, रॉक एडिक्स, नहीं, रॉक एडिक्स तो आपका ये मॉडर्न टाइम्स में अशोका लेकर आते हैं। राइटिंग इन टेराकोटा सील्स, टेराकोटा सील्स में जो है राइटिंग है उससे हमको हड़प्पा कल्चर के बारे में पता चलता है, नहीं। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से, या ऑल ऑफ द अबव, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन है। अब आप लोग कहेंगे कि टेराकोटा सील्स हमको मिली हुई है, उसमें राइटिंग, राइटिंग तो है बट उससे हम उसको पढ़ ही नहीं सकते, तो उससे हमको हड़प्पा कल्चर के बारे में पता कैसे चलेगा, नहीं पता चलेगा। जो हमको आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से चीजें मिली है तो उसके आधार पर हमने जो है सारी की सारी चीजें प्रिज्यूम की हैं कि ऐसा हड़प्पा सिविलाइजेशन रही होगी, इस तरीके से चीजें होती रही होंगी, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। The first artifact uncovered in Harappa was a unique stone seal carved with a unicorn and an inscription. ये हमको मिला है seal. Similar seals with different animal symbols and writings have been found throughout the region. Although the writing has not yet been deciphered. हमको अभी तक writing को हमने decipher ही नहीं किया हुआ है. Evidence found during the early archaeological excavation is the major source to know about the Harappan culture. ठीक है. Which of the following throws light on Harappan culture? और हड़प्पन कल्चर का मतलब हमके किससे पता चलता है इसके बारे में, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से। सेम क्वेश्चन है। द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ, किसकी डिस्कवरी हुई है जिससे हमको मतलब बहुत सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में चीजें जानने को मिलती है, तो सील्स, क्योंकि हमको ढेर सारी सील्स यहाँ से मिली है। टेम्पल तो यहाँ पर होते ही नहीं थे, स्क्रिप्ट तो जो है हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रही, उनकी यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, वेपन्स ये सब तो मिला है, बट सील्स जो है सबसे ज्यादा मिली है और उससे हमको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली है। द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक्सकेवेटेड 1921 से शुरू हुआ था। ऑब्जेक्ट एज टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट वर फाउंड, ये सब मिला है, बट द मेन सोर्स टू नो अबाउट दिस सिविलाइजेशन इज सील्स। लेकिन सबसे ज्यादा हमको किससे पता चलता है, सील्स से। 3000 सील्स के अराउंड हमको मिलती हैं इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज नॉट करेक्ट, यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, नॉट करेक्ट। ये तो हमको बिल्कुल ध्यान दे लेना होता है बीच में कि नॉट पूछा है तो उसको पहले मार्क कर लो, क्योंकि क्या होता है हम लोग की आदत होती है कि जो राइट होते हैं उन्हीं को हम लोग क्लिक कर देते हैं तुरंत। तो इसमें क्या बोला है कि नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो सही नहीं है। तो क्या है, यम रफीक मुगल
ने हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, उन्होंने मतलब ऐसा कहा है। फिर EJH मैके, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर। मॉर्टिमर व्हीलर, माइग्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम वेस्टर्न एशिया। अमलानंद घोष, प्री हड़प्पन कल्चर मेच्योर्ड टू मेक हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो देखिए इसमें क्या बताना है कि सही नहीं है। अमलानंद घोष ने ऐसा बोला है कि प्री हड़प्पन कल्चर है जो मेच्योर होती है हड़प्पन सिविलाइजेशन बनाने के लिए, ये चीज सही है। मॉर्टिमर व्हीलर ने बोला है कि माइग्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन वेस्टर्न एशिया से आया है, सही है। मैके बोलते हैं कि माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर, ये सही है। यम रफीक मुगल जो ये हैं बोलते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इंस्पायर हुई थी मेसोपोटामियन से, नहीं ये ऐसा नहीं बोलते हैं। ये बोलते हैं कि जो है यही की सिविलाइजेशन है, ये मेसोपोटामिया से इंस्पायर नहीं हुई। तो इसका आंसर होगा आपका ए, ठीक है, आंसर आपका यही होगा। तो अब देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है, अगर इस तरह के क्वेश्चन सबको याद नहीं रह जाते हैं, किसी के लिए भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अबाउट द ओरिजिन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन मेनी स्कॉलर्स हैव प्रेजेंटेड डिफरेंट व्यूज। EJH मैके हैज कंसीडर्ड दैट ओरिजिन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर, मेसोपोटामिया से, ये EJH मैके का कहना है। while historian D.S. Gordon and Mortimer Wheeler जो सी ऑप्शन में दिया है consider that the हड़प्पन civilization was result of migration of आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम वेस्टर्न एशिया से आया है आइडिया, ये मॉर्टिमर व्हीलर और DS गॉर्डन का मानना है। और अमलानंद घोष का क्या मानना है कि प्री हड़प्पन कल्चर जो है मेच्योर होती है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। लेकिन जो MF रफीक मुगल हैं वो कंसीडर क्या करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑकर्ड इन द रीजन ऑफ रावी रिवर एट हड़प्पा। He refutes the old belief that Harappan civilization was inspired by Mesopotamian civilization, तो वो इस चीज को नहीं मानते हैं। आगे देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट 1 लिस्ट 2 इनमें मैच द फॉलोइंग करना है। हड़प्पा है, हस्तिनापुर है, तक्षशिला है और कौसाम्बी है। और यहाँ पर जो है इन लोगों के नाम दिए हुए हैं, ये कौन किससे रिलेटेड है, ये चीज हमको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जो हड़प्पा है इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं मेनली कि दयाराम साहनी जो है उन्होंने इसकी खोज की थी। तो किसके बारे में, मतलब इसमें एक्सकेवेशन वगैरह का काम किसने किया था, दयाराम साहनी ने। तो हड़प्पा का ए का 3 हो जाएगा सबसे पहले, तो ये देखिए ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, तो वही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी हम देख लेते हैं, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर किसने किया था, बीबी लाल ने। फिर उसके बाद आता है तक्षशिला, तक्षशिला में आपको देखेंगे जॉन मार्शल। इसके बाद कौसाम्बी, कौशाम्बी में आप किसको देखेंगे, NG मजूमदार। ठीक है, हस्तिनापुर बीबी लाल हो गया। तो ये आपके जो है करेक्ट हो जाएगा सी, हड़प्पा दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बीबी लाल, जॉन मार्शल आपका तक्षशिला, कौशाम्बी NG मजूमदार। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर, सिल्वर का अर्लीस्ट एविडेंस हमको कहाँ से मिलता है, तो हड़प्पन कल्चर में मिलता है। हड़प्पन टाइम में हमने देखा था गोल्ड सिल्वर ये सब की ज्वेलरी हुआ करती थी, ऑर्नामेंट्स होते थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, फैमिलियर विद सिल्वर, द एविडेंस ऑफ इट्स प्रॉपर यूज हैज बीन फाउंड इन मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन द हड़प्पन पॉटरी, हड़प्पन पॉटरी में मेनली कौन सा कलर यूज किया जाता था, रेड कलर। ठीक है, ग्रे कलर पॉटरी हमको वहां मिलती है, क्या बोलते हैं, ये वैदिक वाले एज में। ठीक है, वैदिक पीपल यूज किया करते थे। हड़प्पन पॉटरी इज ब्राइट और डार्क रेड एंड यूनिफॉर्मली स्टर्डी एंड वेल बेक्ड। इट कंसिस्ट ऑफ व्हील मेड वेयर्स both plain and painted. The plain ware is usually of red clay with or without a fine red slip. The painted pottery was of red and black color. Several methods were used by people for the decoration of pottery. Polychrome pottery was rare and mainly comprised small vases decorated with geometric patterns, mostly in red, black, and green, and less frequently in white and yellow. The color scheme adopted for painting was light black, chocolate, or light red over buff or greenish buff background. ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी, आइडल वर्शिप जो है कहाँ से कंसीडर किया जाता है कि कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो देखिए प्री आर्यन, क्या माना जाता है, प्री आर्यन से माना जाता है, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ इट्स आइडल वर्शिप इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, प्री आर्यन इसको मार्क भी किया गया है। बट ये चीज ये ऐसा नहीं कि मतलब वो हम अज्यूम करते हैं, क्योंकि हमको टेराकोटा के बहुत सारे मदर गॉडेस के जो है वो मिले हैं स्कल्पचर्स, तो उसी के हम पता करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में शायद ये लोग इनकी वर्शिप किया करते रहे होंगे। ठीक है, डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदड़ो, हैविंग द सील, सील भी मिली है जिसमें पशुपतिनाथ, मतलब एक हमको पिक्चर मिली है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि शायद ही पशुपतिनाथ की पिक्चर है, क्योंकि वो योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ जो है हमको एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं। और दे प्रोबेबली वर्शिप मदर गॉडेस इन एडिशन टू मेल एंड फीमेल deities। ठीक है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट
रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन। नॉट रिप्रेजेंटेड, किस एनिमल को रिप्रेजेंट नहीं किया गया था सील्स में? तो हम लोग देखेंगे काऊ। काऊ को उस समय कोई ऐसे सिग्निफिकेंस नहीं था, सील्स वगैरह में नहीं दिखाया गया था, जबकि एलिफेंट, राइनो, टाइगर ये सब हमको देखने के लिए मिलते हैं। द फिगर्स ऑफ एलिफेंट, राइनो, टाइगर, डीप सी are depicted on the seals and terracotta art of Harappan culture, but the cow was not depicted on the seals and terracotta art of the Harappan cultures. ठीक है, which one of the following is not a Harappan site? अब इनमें से हड़प्पन साइट कौन सी नहीं है? तो सुगौरा जो है ये आपका हड़प्पन साइट नहीं है। इसके अलावा चानोदारो, कोट दीजी और देसलपुर ये सारी की सारी आपके हड़प्पन साइट हैं। सुगौरा जो है विलेज है जो राप्ती रिवर के किनारे पर है, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। कॉपर प्लेट, यहाँ पर हमको क्या मिला है इंपॉर्टेंट, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन पीरियड। ठीक है, 300 बीसी के अराउंड मौर्यन पीरियड जब आता है वहां का हमको इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है, विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोर हाउसेस प्रेजेंट हियर। यहाँ पर जो स्टोर हाउसेस थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जबकि चानूदारो, कोट डीजे और देसलपुर ये सब हड़प्पन साइट्स हैं। चानूदारो और कोट डीजे आपको कहाँ देखने मिलेगा? सिंध में, पाकिस्तान। और देसलपुर आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात में। ठीक है, अब ये इसके बाद भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी आपको मैच द फॉलोइंग है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि लोथल है, कालीबंगन, धौलावीरा और बनावली, और क्या क्या चीजें हमको मिली हैं। तो लोथल सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लोथल में जो है हमको डॉकयार्ड मिलता है। कालीबंगन यहाँ पे हमको प्लॉट फील्ड मिलती है। धौलावीरा यहाँ पे हमको क्या मिला हुआ है? एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइंस ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट, ये आपका 4 ऑप्शन होगा। बानावली यहाँ पर हमको टेराकोटा रिप्लिका प्लॉ मिलता है, तो ए का 2 है, 2 ऑप्शन में है। उसके बाद आपका बी का 1 है, बी का 1 भी 2 ऑप्शन में है। उसके बाद धौलावीरा सी का 4 है, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द हड़प्पन पोर्ट टाउन लोथल भोगवा रिवर के पास में है, ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन द गल्फ ऑफ कैम्बे। कालीबंगन टाउन जो है आपका घग्गर रिवर के पास में है, जिसको सरस्वती रिवर बोलते हैं, राजस्थान में। और कालीबंगल से हमको क्या एविडेंस मिले हैं? अर्लीस्ट प्लॉट एग्रीकल्चरल फील्ड मिली है। इसके अलावा जो है 10 लार्ज साइज्ड साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट ये हमको धौलावीरा में मिला है। ठीक है, गुजरात में है। बानावली जो है ये हरियाणा में आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर टेराकोटा रिप्लिका ऑफ प्लॉ मिला है। ठीक है, प्लॉट फील्ड वाज डिस्कवर्ड कहाँ से मिली है? हमको कालीबंगन से मिली है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फरोज ऑफ प्लॉट फील्ड्स कहाँ मिला है? कालीबंगन में मिला है। सेम क्वेश्चन है, अलग अलग। देखिए यहाँ पर ये बीपीएससी में आया है 2020 में, 2005 में यूपीपीसीएस में। अब फिर से हमको मैच दी फॉलोइंग करना है। देखिए हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो और ये सारे के सारे फाइंडिंग्स है, कहाँ क्या मिला है। तो लोथल का जो है हमको बिल्कुल पता है कि डॉकयार्ड है। कालीबंगन का हमको पता है कि ये फरोर लैंड है। मोहनजोदड़ो में हमको मिला है डांसिंग गर्ल स्टेच्यू, और हड़प्पा में आपको क्या मिला है? सिमेट्री R37। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सिमेट्री R37, लोथल डॉकयार्ड, कालीबंगन फरोर लैंड एंड मोहनजोदड़ो डांसिंग गर्ल स्टेच्यू, राइट। ये आपका कौन से यूपीपीसीएस में 2017 में पूछा गया है। फिर से मैच दी फॉलोइंग है आपका कि कौन सी रिवर के किनारे हमको ये साइट्स मिलते हैं। देखिए हड़प्पा रावी नदी के किनारे मिलती है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका? हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा और पैथन। तो हस्तिनापुर आपको कहाँ मिलेगी? हस्तिनापुर आपको मिलेगी गंगा के किनारे। इसके बाद आता है नागार्जुन कोंडा, तो ये किस नदी के किनारे आपको देखने के लिए मिलेगा? ये आपको कृष्णा रिवर। और जो पैथन है वो आपका गोदावरी रिवर। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? बी। हड़प्पा रावी रिवर, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा और पैथन गोदावरी। ठीक है, फिर से जो है आपका रिवर और साइट्स दी हुई है। हड़प्पा जो है आपका वही हो गया रावी। अब देखिए यहाँ पर दूसरे कालीबंगन, लोथल और रोपर के बारे में दिया हुआ है, राइट। तो जो आप कालीबंगन देखेंगे तो ये किससे रिलेटेड है? कौन सी रिवर के पास में ये बहती है? ये आप लोग देखेंगे घग्गर के पास है, अभी हमने पढ़ा था। लोथल को आप देखेंगे तो कहाँ देखने के लिए मिलेगा? लोथल भोगवा रिवर के पास। और रोपर को देखेंगे तो ये कहाँ है? ये आपका सतलज के पास है। अकॉर्डिंगली जो भी ऑप्शन होगा ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये हड़प्पा, रावी, कालीबंगन, घग्गर, लोथल, भगवा, रोपर, सतलज, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। हड़प्पा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, आपका रावी नदी के किनारे। द ग्रेट बाथ वाज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट, ग्रेट बाथ हमको कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में देखने के लिए मिला है। ग्रेट बाथ इज वन ऑफ द वेल नोन स्ट्रक्चर्स अमंग द ruins ऑफ द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन एट मोहनजोदड़ो इन सिंध, पाकिस्तान। द ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मोहनजोदड़ो। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर्स और मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड। अब बोट का मॉडल या फिगर हमको कहाँ पर देखने के लिए मिला है, ये हमको मिला है मोहनजोदड़ो और लोथल। मोहनजोदड़ो में जो है हमको सील के ऊपर मिला है। क्ले मॉडल बोट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम लोथल, क्ले मॉडल हमको लोथल में मिला है और मोहनजोदड़ो की सील्स में मिला है। ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू पूछ रहा है। एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज, ये तो था। ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन एडवांस स्टेज, ये भी था। वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, ये भी हो रही थी। पीपल न्यू अबाउट आयरन, बिल्कुल गलत बात है। आयरन के बारे में इनको नहीं पता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन व्हाट आर नॉट ट्रू, यहाँ पे भी नॉट ट्रू पूछ रहा है। फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम साइज ऑफ ब्रिक्स वर यूज्ड, सभी तरह के कंस्ट्रक्शन में सेम साइज की ब्रिक का यूज हो रहा था, ये चीज सही नहीं है। हर तरह के मतलब सेम साइज का यूज मतलब सेम साइज के ब्रिक्स का यूज हुआ था, बट हर तरह के कंस्ट्रक्शन में नहीं, हमको कुछ अलग साइज के भी मिलते हैं। मोस्टली ऑल द हाउसेज वर सिंगल स्टोरी, तो अब सारे के सारे सिंगल स्टोरी हाउसेज हैं। ये चीज हम देखेंगे कि कई टू स्टोरी भी हैं। ठीक है, सिर्फ सिंगल स्टोरी नहीं है। मेन रोड्स फॉर ऑन एवरेज 10 मीटर्स इन विड्थ, ये चीज सही है कि मेन रोड जो है 10 मीटर विड्थ की होती थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा देखने के लिए मिलेगा, नॉट ट्रू पूछा है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड नॉट ट्रू है और ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो ये मोस्टली ऑल हाउस सिंगल स्टोरी नहीं थे, ये मैंने बोला कि कई सारे हमको मल्टी स्टोरी टू स्टोरी क्योंकि हमको स्टेयर्स के एविडेंसेस में मिले हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड ये आपका गलत है, तो नॉट ट्रू पूछा है, फर्स्ट एंड सेकंड नॉट ट्रू। राइट, आगे बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस लिए जानी जाती है, फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, बिल्कुल सही, यहाँ की टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी होती थी। फॉर मोहनजोदड़ो हड़प्पा, ये भी सही है। फॉर देयर एग्रीकल्चरल वर्क, फॉर इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था, एग्रीकल्चरल वर्क भी था, मतलब सब आंसर आपके सही ही हैं, ऑल ऑफ द अबाउट डी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, अब कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। लोथल गुजरात में है, ये भी सही है। कालीबंगन आपका हरियाणा, नहीं, कालीबंगन आपका राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा, तो यही ऑप्शन आपका जो है गलत है। यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच पूछा है। ठीक है, कालीबंगन आपको कहाँ, राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा। अब इसके बाद देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू इंडस वैली आर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन सी साइट्स जो है सिचुएटेड हैं। तो कालीबंगन तो आपका राजस्थान में है, लोथल तो आपका कहाँ है, गुजरात में है, लेकिन आलमगीरपुर और हुलास ये दोनों आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन डी, कालीबंगन राजस्थान, लोथल गुजरात, आलमगीरपुर मेरठ यूपी और हुलास जो है सहारनपुर यूपी, तो ये दोनों यूपी में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट इन गुजरात, गुजरात में कौन सी साइट आपको देखने के लिए मिलेगी, लोथल। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए राखी गढ़ी आपका हरियाणा में मिलती है, कालीबंगन आपका ये क्या बोलते हैं राजस्थान में मिलती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन सी साइट मिलती है ये पूछ रहा है। तो राखी गढ़ी तो आपका है नहीं, पहली बात तो आप दो को एलिमिनेट कर सकते हैं। हुलास तो हमने अभी भी पढ़ा, सहारनपुर यूपी में मिलती है, और मंडी भी जो है आपका मुजफ्फरनगर यूपी की ही साइट है। तो 1 और 3 ऑप्शन सी। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि फॉर द हड़प्पन कल्चरल साइट्स एंड देयर पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, पोजीशन के अनुसार कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही बात है, बनावली हरियाणा में है, ये भी सही है। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में, ये भी सही है। राखी गढ़ी आपका राजस्थान में, बिल्कुल गलत बात है क्योंकि आपका राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है, हरियाणा। ठीक है, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पा कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब देखिए यहाँ पर ऐसे है ना कि नॉर्थ, इसका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ पर है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। तो इसका जो क्या पूछा है,
ईस्टर्न बाउंड्री पूछा है, यहाँ पर जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है वो हमको कहाँ देखने के लिए मिलती है, तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वो आपका ईस्टर्न बाउंड्री है, ठीक है। इसके अलावा जब हम और भी देखेंगे, जैसे ये आलमगीरपुर आपका ईस्टर्न है, ईस्टर्न। वेस्टर्न में हम लोग देखेंगे तो सतकाजन डोर आपको बलोचिस्तान पाकिस्तान में, और इसके अलावा जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगा, नॉर्थ में। और जब हम साउथ में देखेंगे तो डैमाबाद जो आपका महाराष्ट्र में है, तो वो आपको साउथ में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हड़प्पन साइट है और उनकी लोकेशन फिर से दी हुई है। मांडा अभी अभी हमने पढ़ा, अच्छा इसमें मैच दी फॉलोइंग करना है। तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है, डैमाबाद हमने अभी अभी पढ़ा कि महाराष्ट्र में है, कालीबंगन तो आपका राजस्थान में है, और राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पन साइट और उसका जो है स्टेट हमको बताना है, ठीक है। तो बालू, मांडा, पादरी और हुलास, ठीक है, इनकी हमको स्टेट बताना है कि कहाँ लोकेटेड है। तो हम लोग देखेंगे कि हुलास तो उत्तर प्रदेश हमने अभी पढ़ाई है, ठीक है। इसके अलावा मंडा जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, ये भी हमने देख लिया है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि बालू, ये आपको साइट मिलेगी हरियाणा में। इसके अलावा पादरी जो है आपको गुजरात में। तो अकॉर्डिंगली आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ये 2020 में यूपी पीसीएस में पूछा गया है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध। सिंध में कौन सी साइट्स जो है लोकेटेड है, हमको वो बताना है। तो हड़प्पा जो है सिंध नहीं, ये पंजाब वाले रीजन में है। मोहनजोदड़ो सिंध में है, ये भी बात बिल्कुल सही है आपका। जो चान्हो दारो है वो भी सिंध में, ये भी सही है। सरकोटड़ा जो है सिंध में नहीं है, ठीक है। तो आपका 2 एंड 3 ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा देखिए पंजाब प्रोविंस में है। इसके अलावा जो है सरकोटड़ा गुजरात में है, सरकोटड़ा गुजरात में है, इसलिए जो है सिंध में कौन कौन सी है आपकी, चान्होदारो और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ है आपका, सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, एमपीपीसीएस 2012। द एक्सकवेशन एट चान्होदारो, चान्होदारो का एक्सकवेशन किसने डायरेक्ट किया था, जेएच मैके रिलेटेड है चान्होदारो से, ठीक है। Ruined township of Chanudaro situated near about 130 किलोमीटर साउथ ऑफ मोहनजोदड़ो। एनजी मजूमदार 1931 डिस्कवर किया था, और एक्सकेवेट किसने किया था लार्ज स्केल में, ईजेएच मैके 1935-36 में। यहाँ पर बीड मेकिंग फैक्ट्री हमको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो अब विच साइट ऑफ इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान, आज की डेट में पाकिस्तान में कौन सी साइट है आपको देखने के लिए मिलेगी, हड़प्पा, पाकिस्तान के पंजाब वाले रीजन में। रंगपुर, वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड, ये कहाँ पर है, रंगपुर, ये आपका सौराष्ट्र वाले रीजन में है, ठीक है। रंगपुर सौराष्ट्र रीजन, वेस्टर्न इंडिया आपको देखने के लिए मिलेगा, गुजरात स्टेट में। और यहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिला है, कल्टीवेट ऑफ राइस, बाजरा, सोरगम, ये सब। फिर इसके बाद क्या देखते हैं कि दाधेरी इज अ लेट हड़प्पन साइट ऑफ, ये दाधेरी मतलब कहाँ से बिलोंग करता है, ये आपका साइट है पंजाब की। दाधेरी, इसको कोटला दाधेरी भी बोलते हैं। प्री हिस्टोरिक एक्सकेवेशन साइट ऑफ गोविंदगढ़, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब। दाधेरी इज नोन फॉर इट्स पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है, पेंटेड ग्रेवेयर के लिए जाना जाता है, विच इज सपोज टू बी एसोसिएटेड विद द अराइवल ऑफ द आर्यंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया में कौन सी साइट लोकेटेड है, हड़प्पा तो आपका पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में है, इंडिया में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर। अब लोथल जो है कौन सी रिवर पे है, भोगवा रिवर है, ये हमने पढ़ा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड इन, गुजरात में लोकेटेड है। द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोथल है, यहाँ पे डॉक यार्ड मिला है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हड़प्पन पोर्ट, लोथल है। नेम ऑफ द नेम द मेजर सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट हैड ट्रेड विद वेस्ट एशिया, ट्रेड के लिए कौन सी साइट होगी आपका, लोथल ही होगी। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो कौन से मोस्ट सिग्निफिकेंट आपको फीचर देखने के लिए मिलेगा, बंट ब्रिक बिल्डिंग्स तो थी, बिल्कुल सही है। फर्स्ट टू आर्चेस, बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिप, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर यहाँ का डेवलप था बंट ब्रिक से। तो यहाँ पे आपको मोर देन वन ऑफ द एबव, ई ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, सही है, ई ऑप्शन होगा, क्योंकि दो चीजें, आर्ट एंड आर्किटेक्चर और बंट ब्रिक बिल्डिंग, दो ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। यूज ऑफ बंट ब्रिक्स था, और इसके अलावा देखिए अबंडेंस, मोहनजोदड़ो, लोथल, बंट ब्रिक्स यहाँ पर भी था। वेल प्लान्ड आर्किटेक्चर मिलेगा, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब मिलेगा, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स वाज अ टेराकोटा रिप्लिका रिलेटिंग टू एक्सप्लोरेशन ऑफ अ प्लॉ डिस्कवर्ड,
ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक्सप्लोरेशन ऑफ अ प्लॉ, टेराकोटा रिप्लिका, ये सब हमको कहाँ मिलेगा? तो देखिए ये मिलेगा कालीबंगन में, हमको फरोल लैंड और प्लॉ मिला है, और इसके अलावा बनावली में भी मिला है। तो यहाँ पर बी और डी दोनों होगा, तो इस वजह से इसका इस तरीके से स्टार मार्क करके दिया हुआ है। टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे टेराकोटा प्लॉ अलॉन्ग विद प्लॉड I'm so sorry for the inconvenience guys. My mic was discharged, so that's why video got interrupted. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने 51 क्वेश्चन तक कवर किया था। एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स वाज ए टेराकोटा रिप्लिका रिटर्निंग टू एक्सप्लोरेशन ऑफ अ प्लॉ डिस्कवर्ड। ठीक है, ये हमने देखा था कि कालीबंगन में भी हमको मिला है, बनावली में भी मिला है, इसलिए बी और डी इसका दोनों ही आंसर होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं 52 क्वेश्चंस। विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पा साइट टेराकोटा ऑफ प्लॉ वाज फाउंड। ठीक है, कहाँ पर हमको मिला है? देखिए बनावली में भी मिला है और कालीबंगन में भी मिला है, इसलिए इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ई। ठीक है, आंसर इसका ई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट नहीं है, कौन? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र तो बाद में आप लोग देखते हैं मगध वगैरह की कैपिटल बनती है महाजनपद वाले पीरियड में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया। इंडिया में लार्जेस्ट साइट कौन सी है हड़प्पा की? ये आपका राखीगढ़ी हरियाणा में है जो। ठीक है, इसके बाद द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया, फिर वही क्वेश्चन है आपका कि राखीगढ़ी होगी। ठीक है, राखीगढ़ी। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, वन सेकेंड, या इट्स राखीगढ़ी। इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर देवर। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स थी, तो वो कौन सी रिवर के आसपास थी, वो चीज के बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंधु के पास थी, हाँ सिंधु के पास थी, चेनाब के पास भी थी, झेलम के पास थी, पर गंगा के पास इसकी साइट हमको देखने के लिए नहीं मिलती है। ठीक है, वैदिक पीपल जो रहा करते थे वो लोग गंगा के किनारे रहते थे, लेकिन ये जो इंडस वैली वाले थे वो लोग इंडस रिवर और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके आसपास ही रहा करते थे। तो इसका ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन। किस पे बिलीव करते थे लोग? स्पिरिट एंड ब्रह्म, रिचुअल्स पे, या सैक्रिफिशियल सिस्टम, या मदर गॉडेस। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मदर गॉडेस भी इसका आंसर है और रिचुअल भी है। बी और डी इसका दोनों हो जाएगा, इस वजह से इसमें स्टार मार्क करके दिया हुआ है कि अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज अट्रैक्टेड speculation and hypothesis. The people of Indus Valley civilization probably worshipped mother goddess Lord Shiva and they may have performed यज्ञ। क्योंकि हमको फायर पिट फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात साइड्स हमको मिली हैं, बरियल रिचुअल भी हमने देखा है कि हैं, तो मतलब एक तरीके से रिचुअल और ये मदर गॉडेस दोनों इससे रिलेटेड हैं। द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड, किसकी वर्शिप किया करते थे ये लोग? अब यहाँ पर मदर गॉडेस तो दिया नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपका केवल शिवा ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, ये ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, विष्णु, ये सब जो है आपके वैदिक पीपल, जो वैदिक लोग थे, वैदिक एज में इन लोगों की पूजा होती है, इसके पहले नहीं। Who was the director of the archaeological excavation that led to the discovery of हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो इस समय पर डायरेक्टर जनरल कौन थे जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई? आपके थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1902 से 1928, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो 1921-22, इस टाइम पीरियड में इनकी खोज हुई थी। देखिए दयाराम साहनी, ये हड़प्पा से रिलेटेड है, बैंक ऑफ रावी रिवर हड़प्पा की, और ये क्या है, फाइंडिंग्स डून्स हड़प्पा 1921, और राखल दास बनर्जी आपका मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है 1922। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, टू इंडियंस हु वर एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन कौन है? राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, अभी अभी हमने देखा ये दोनों रिलेटेड हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हड़प्पा, लोथल, सरकोटडा, धौलावीरा, और इनके जो है सामने इनके जो है डिस्कवरी किसने की है वो चीज दी हुई है, तो कौन सा सही नहीं है हमको ये चीज बताना है। तो धौलावीरा, बी के थापर, ये चीज गलत है, तो आपका नॉट करेक्टली मैच ये पूछा है, तो आपका हो जाएगा धौलावीरा। हड़प्पा दयाराम साहनी ने किया था, लोथल एस आर राव, सुरकोटडा जेपी जोशी, ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा, ये देखिए वही चीज दी हुई है। नॉट एक्सकेवेटेड बाय बीके थॉपर, ये धौलावीरा को किसने एक्सकेवेट किया था? आर एस बिस्ट ने किया था। ठीक है, द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस, ये कौन थे?
अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है यहाँ की ब्रिक्स वगैरह मिली थी जब रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, बट इनको पता नहीं था कि ये कितनी इंपॉर्टेंट साइट के बारे में है। इन्होंने जो है क्या किया, इनको ये हुआ कि चलो ये ब्रिक्स का यूज जो है रेलवे लाइन को बिछाने में कर लिया जाएगा, इसलिए बहुत सारी जो है ब्रिक्स का इन्होंने इस्तेमाल उसके रेलवे लाइन के लिए किया। और बाद में पता चला कि ये एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन जो है हमारा उसकी साइट के ब्रिक्स थे ये, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की एक्सकेवेशन से रिलेटेड नहीं है। कौन? वीए स्मिथ, ठीक है। इसके अलावा राखलदास बनर्जी, एम एस वत्स, के एन दीक्षित, ये सब जो है इसके एक्सकेवेशन से रिलेटेड हैं। दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा की खोज की 1921 में। एम एस वत्स एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा इन्होंने भी किया। मोहनजोदड़ो 1922 राखलदास बनर्जी ने किया। और इसके अलावा के एन दीक्षित ने भी किया कुछ काम, लेकिन अंश मैके ये सब, ए एन घोष, ये सब जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड हैं। लेकिन हम लोग क्या देखेंगे कि जो वी ए स्मिथ हैं ये नॉट एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, rather was an Irish Indologist and historian, ठीक है। Who among the following discovered Surkotda, a site of हड़प्पन culture? ये अभी हमने देखा है कि जेपी जोशी, जगपति जोशी, इन्होंने किया था सुरकोटडा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में इसकी खोज की थी, ठीक है। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड इन हाउसेस बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमको वेल्स के जो है कहाँ से मिले हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है ना इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफी ज्यादा डेवलप्ड था, तो हमको कई सारे इसमें साइट्स में मिली है देखने के लिए, हर मेजर साइट में मिली है, तो इसका कोई एक ऑप्शन नहीं हो सकता। हड़प्पा में भी हमको मिला है, मोहनजोदड़ो में भी मिला है, तो इस तरीके से हम कहाँ पर लगा दें, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर स्टार मार्क करके दिया है। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया? करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि सबसे पहले क्या है, उसके बाद ऐसे करके। तो अर्बन कल्चर, ये गोल्ड कॉइन्स, पंचमार्क्ड सिल्वर कॉइन्स, आयरन प्लग, अर्बन कल्चर। तो देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन आईवीसी आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी, अर्बन फेज। आयरन प्ला तो आपको 1000 बीसी में मिलेगा। इसके अलावा पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स ये आयरन के बाद ही आएंगे, और गोल्ड कॉइन्स जो है उसके बाद आएंगे। मतलब सबसे पहले आपका आएगा अर्बन, मतलब 4, फिर उसके बाद आपका 3, फिर 2, फिर 1, 4 3 2 1, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, जो पहला ऐसा मेटल कौन सा था जो यूज किया गया था? देखिए पहला कंसीडर किया जाएगा आई थिंक कि कॉपर, क्योंकि देखिए कॉपर जो है इसका सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया जाने लगा था हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह में। गोल्ड सिल्वर वगैरह इन सब का भी बाद में ऑर्नामेंट्स बन रहे थे, बट सबसे पहले किसका यूज किया गया था? कॉपर का। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एन आइवरी स्केल इन हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट वाज फाउंड एट। आइवरी स्केल हमको कहाँ पर मिली है? ये लोथल में हमको मिली है एक्सकवेशन पे, ठीक है। आइवरी की स्केल मिली है, यहीं पे ट्रेड वगैरह होता था, तो इस तरीके की चीजें हमको लोथल में मिली है देखने के लिए। विच मेटल है सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट्स? विच मेटल है सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट्स? तो हड़प्पन साइट में हमको क्या देखने के लिए नहीं मिला? बिल्कुल आयरन हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद विच वन अमंग द फॉलोइंग साइट्स इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इट्स एसोसिएटेड रिवर्स? ठीक है, तो इसमें से कौन सी साइट है जो घग्गर रिवर और उसकी वैली में मतलब घग्गर की वैली में और उससे जो एसोसिएटेड रिवर्स है वहां पर देखने के लिए मिलेगा? कौन सा है? बानावली, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगन आर द मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बिल्कुल सही बात है। पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप्ड द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है। पीपल ऑफ हड़प्पा वर अननोन अबाउट द यूज, अननोन अबाउट द मेटल्स, नहीं बिल्कुल नहीं, ये लोग तो कॉपर ब्रॉन्ज इन सबका यूज कर रहे थे। मतलब पहला सही है, दूसरा सही है आपका, आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 72 असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो एंड हप्पा सिटीज आर डेड नाउ, दे आर डिस्कवर्ड they were discovered during excavations in the context of the above, which one of the following is correct? तो both A and R are true, but R is not the correct explanation of A, ठीक है। इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। मोहनजोदड़ो आपका सिंध प्रोविंस जो है पाकिस्तान में, हड़प्पा जो है आपका पंजाब वाले प्रोविंस पाकिस्तान में। राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, ये लोग जो है रिलेटेड हैं आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने इसकी खोज की। राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो और दयाराम साहनी हड़प्पा। फिर इसके बाद एट प्रेजेंट दीज टाउन्स आर एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। एजर्शन ए एंड रीजन बोथ दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है ए का।
फ्रॉम वेयर वॉज द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर फाउंड विद रेफरेंस टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो रॉक कट आर्किटेक्चर आपको कहाँ पर मिला है, हड़प्पा सिविलाइजेशन कौन सी साइट में, तो धौलावीरा में मिला है। सेकेंड लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ये इंडिया में लोकेटेड है, गुजरात में। और आर एस बिस्ट एंड हिज कलीग्स एक्सकेवेटेड दिस साइट 1992। और ये इसमें जो है विच गिव्स अस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रेट बाथ एंड रॉक कट रिजर्वायर यहाँ पर हमको मिला है, ठीक है। धौलावीरा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हड़प्पन सिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखिए हमने देखा है कि जो हड़प्पन सिटीज हैं वो मोस्टली 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं। कौन-कौन सी, सीटाडेल और आपका लोअर टाउन, ठीक है। जो ऊंचा वाला पार्ट होता था वो सीटाडेल होता था, और जो लोअर वाला पार्ट होता था उसको हम लोग लोअर सिटी कहते थे, लोअर टाउन कहते थे। लेकिन हमको एक साइट ऐसी भी मिली है जहाँ पर ये 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, मिडिल टाउन और लोअर टाउन, और ऊपर सिटाडेल हो गया आपका अपर। तो इसमें कौन सी ऐसी साइट है, धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा गुजरात में हमको 3 पार्ट में डिवाइड मिलेगा, सिटाडेल, मिडिल टाउन, लोअर टाउन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स रेमिनेंट्स ऑफ 3 टाउनशिप्स हैव बीन रिवील्ड। धौलावीरा, ठीक है। हमको मिला है ना कि मतलब 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इसके बाद क्या देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर। इतना ज्यादा हमको जो है डिटेल में इलेबोरेट सिस्टम जो है वाटर हार्वेस्टिंग का वो धौलावीरा में देखने के लिए मिलता है। हाईली एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज बीन अनअर्थ एट धौलावीरा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ अ डबल बरियल। डबल बरियल हमको कहाँ पर देखने के लिए मिला है, तो देखिए हमको लोथल में भी मिला है, हड़प्पन कल्चर, ये इंपॉर्टेंट था। डबल बरियल इसके अलावा हमको कालीबंगन में भी मिला है और राखीगढ़ी में भी मिला है। तो यहाँ पर कालीबंगन भी दिया हुआ है, लोथल भी दिया हुआ है, इसलिए इसमें स्टार मार्क करके आंसर दिया है। सी और डी इसका दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, वेट अ सेकेंड, 79 क्वेश्चन। One page is missing in this PDF. So we will move further from 88 questions, right? Which one of the following animal is not depicted on the हड़प्पन seal? हड़प्पन seal में हमको कौन सा एनिमल जो है देखने के लिए नहीं मिलता, हॉर्स, हमको हॉर्स नहीं मिलेगा। इसके अलावा बुल्स, एलिफेंट, सीप, ये सब हमको सील्स में मिलते हैं। रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। लॉयन का नहीं मिला है। एनिमल हमको जो है रिमेन्स, एनिमल रिमेन्स की बात हो रही है। अब देखिए हॉर्स का भी जो यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था जिसमें हॉर्स को भी माना गया है कि नहीं मिला, बट रिसेंट रिसर्चेज ऐसा मानते हैं कि हॉर्स का मतलब डाउटफुल है ये सिचुएशन, बट लॉयन को तो मिला ही नहीं है, तो लॉयन का तो कंफर्म है। काऊ के भी हमको सील्स में नहीं मिलते ये लोग, लेकिन काऊ के हमको बोन्स वगैरह मिले हैं। तो लॉयन एनिमल जो था वो उसके एविडेंस यहाँ पर नहीं मिले हड़प्पन सिविलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा एनिमल जो था वो नॉट नोन था, बुल तो वो लोग जानते थे, एलिफेंट जानते थे, हॉर्स, ठीक है, ये क्योंकि डाउटफुल है। इसके बाद हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ आईआईटी खड़गपुर स्टडी ग्रुप, कंटिन्यूअस स्लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज द कॉज ऑफ फॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आईआईटी खड़गपुर ने जो स्टडी किया है उसके अनुसार 900 सालों तक जो है बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है, बट मोस्टली जो स्कॉलर्स हैं ये बात को नहीं मानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि अ हॉर्न्ड डीटी इंग्रेव्ड ऑन अ टेराकोटा केक हैज बीन रिकवर्ड। ये हमको कहाँ मिला है, हॉर्न्ड डीटी जो किसके इंग्रेव की गई है, टेराकोटा केक पे। तो ये हमको मिला है देखने के लिए कालीबंगन में, ठीक है। अ सीरीज ऑफ फायर अल्टर्स हमको मिले हैं, मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म्स डिस्कवर हुए हैं। ट्रायंगुलर टेराकोटा केक फाउंड एट कालीबंगन हैड अ कार्विंग ऑफ हॉर्न्ड डीटी ऑन वन साइड एंड एन एनिमल गोट बीइंग ड्रैग्ड बाय अ रोप बाय ह्यूमन ऑन द अदर। तो दूसरी साइड इससे क्या पता चलता है कि शायद एनिमल सैक्रिफाइस इस समय होता रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल। अब नाइल रिवर के पास कौन सी सिविलाइजेशन जो थी वो थी आपका इजिप्शियन, ठीक है।
नाइल रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर। एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन फ्लरिश अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर नाइल फॉर ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स। रिवर नाइल इज नोन एज द लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट। ठीक है, नाइल रिवर को लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट कहते हैं। नाइल इज अ मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर इन नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, generally regarded as the longest river in the world. Indus Valley civilization, India, Mesopotamia और contemporary civilization किसके? इजिप्शियन के। What is the correct north to south sequence of the following civilization? नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे हमको लगाना है कि कौन सी जो है सिविलाइजेशन कहाँ पर थी। तो सबसे देखिए नॉर्थ में एस्टेक मिलेगी, उसके बाद नीचे आपको माया, फिर म्यूस्का और इनका। अब इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं फैक्चुअल हैं, काफी ज्यादा नहीं याद रहते हैं, आप इनको स्किप कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो है वर्ल्ड की कौन सी मानी जाती है आपको? मेसोपोटामिया। ठीक है, कौन सी? मेसोपोटामिया। देखिए रिसेंट क्वेश्चन ही है, 2024 में पूछा गया 70th बीपीएससी में। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज कंसीडर्ड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। दिस सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन प्रेजेंट डे इराक एंड द सराउंडिंग एरियाज। द इजिप्शियन सिविलाइजेशन developed in the Nile River basin and is considered to have emerged after the Mesopotamian civilization. The first ancient civilization to develop the art of writing in a proper system. ऐसी कौन सी पहली सिविलाइजेशन है जिसने आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप किया था प्रॉपर? ठीक है, वो आपको देखने के लिए मिलेगी सुमेरियन। कौन सी है? सुमेरियन। पीपल ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन वर द फर्स्ट टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम। देयर प्राइमरी स्क्रिप्ट वाज वेरी सिंपल एंड प्रिमिटिव। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ऑफ सुमेरिया इज जनरली नोन एज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो ये आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन तक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग वैदिक एज और इसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये 3 पोर्शन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप लोग बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 6 दिसंबर 2026 यूपीपीसीएस के पहले हम सारी की सारी जो घटना चक्र है उसको थारोली कवर करेंगे। इसी चैनल पर कवर करेंगे। तो आप लोगों को अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर वीडियोज़। ठीक है, थैंक यू सो मच।